दो शादियों का फायदा। अच्छा, दो शादियों का, या देखो एक भी फायदा नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, एक भी फायदा नहीं है। ये तो मेरी किस्मत में था, हो गया, या जैसे अब भी चल रहा है, जो भी लगा लो, लेकिन दो शादियों का फायदा कोई नहीं है। क्योंकि फिर मतलब इसकी उस फोन के बाद मेरा दिमाग घूमा कि थोड़ा सा इधर गया, फिर मैंने इसे लिफ्ट दोबारा दी, फिर मैंने सीधा बोला, मैं कहा आप मुझसे शादी करोगे पहले दिन। मैं तभी तो बोल रहा हूँ, मुझे आई लव यू आप बोल रहे हो, प्रपोज कहते करते हो भाई बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, दोनों का रिलेशन चल रहा था, तीनों कॉलेज में थे। आप बताओ मेरे को मैडम जी, तुम दोनों का रिलेशन चल रहा है, आपको पता था? शुरू में तो नहीं पता था, कितने दिन के बाद पता चला? मतलब ये इन्होंने मुझे खुद बताया था। जैसे बोलते हैं एक संभालनी मुश्किल है, अगर हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, उसको खुश रखें, हमें पता है उनकी क्या नीड्स है, बस वो पूरी करते रहो यार। क्योंकि लाइफ में पैसा कमाता है बंदा अपनी फैमिली के लिए कमाता है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में दो शादी नहीं कर सकते, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हो? एक्चुअल में क्या है कि बिल्कुल हाँ, हिंदू धर्म में दो शादियां अलाउड नहीं है, लेकिन अच्छा मैडम जी ये बताओ मेरे को, लोगों ने गवाए हैं भाई दो शादी के नुकसान है, आप बताओ क्या नुकसान है? बहुत सारे नुकसान है दो शादियों के। स्ट्रगल लाइफ देख रहे सारे दर्शकों ने, सुखन रेड्डू के उड़ता है राम राम। तो गाइज आज ऐसे फैमिली तक मिलवाओगे जहां जेलसी की कोई बात ही नहीं। कहीं लड़की है ना दूसरी लड़की को देखकर राजी नहीं हुआ करती शादी के बाद, बट यहाँ भाई दो लड़कियां इकट्ठी रह रही है, सन्नी नाम है जिस लड़के का, तो आप सब जानो भी हो। तो पूरी फैमिली तक मिलवाओगे, जी हाँ बातचीत करांगे। तो उनकी मूवी भी आ रही है और रोस्ट भी किया जा रहा है, कमेंट काफी नेगेटिव है, हर चीज बाबा डोर टू डोर बातचीत करांगे। तो इनसे बातचीत करते हैं। सनी भाई जी पहले तो राम राम। राम राम जी, कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप बताएं कैसे? और राम राम सभी ऑडियंस को जो आपके चैनल पर। राम राम करते बेटे। राम राम। अब बेटे ये देखो मैं, नाम क्या अपना? आराध्या। आराध्या। राम राम। राम राम। राम राम। राम राम। अच्छा आराध्या कौन सी क्लास में बेटा? अलायंस इंटरनेशनल स्कूल बनूर। बेटे क्लास क्लास ये स्कूल है, क्लास अलायंस में। क्लास में? नर्सरी। नर्सरी में? नर्सरी। ओके देखो भाई, अब बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। इस गुड़िया से स्टार्ट करते हैं, कन्या से। अच्छा ये बताओ आपको कौन सी मम्मी प्यारी लगती है? रविंद्र अम्मी। इससे इशारा करके बताओ। कौन सी मम्मी? फिंगर से, फिंगर से। फिंगर से ऐसे करो इशारा। रविंद्र अम्मी। ओ मम्मी। या कमी कौन सी मम्मी में लगती है आपको? क्या कमी लगती है? इसे ऐसे क्या कमी है, मतलब खाना अच्छा नहीं बनाती? नहीं। और कौन सी मम्मी खाना अच्छा बनाती है? रविंद्र अम्मी। मेरा मम्मी। पर चाटे भी लगेंगे फिर मम्मी के हैं? मारती कौन सी मम्मी है? हाँ रविंद्र अम्मी। फिर भी प्यारी लगती है आपको? अरे ऐसे मत बोलो। अब पापा नहीं लगते आपको प्यारे? लगते कितने लगते हैं पापा प्यारे? बहुत। आपके पापा कितने मारते हैं आपको? मेरे पापा तो एक भी नहीं मारते हैं? हाँ। स्कूल में कौन लेके आता आपको, छोड़ के आता है? पापा। पापा। मम्मी नहीं जाती कभी? नहीं। अच्छा एक गाना फेवरेट है, सुनाओ आपका। कुट कुट बाजरा। हाँ वो सुनाओ। कुट कुट बाजरा में उठे उठे पानी है। कुट कुट बाजरा में उठे उठे मेरे तो समझ में कुत्ते। हिंदी गाना सुना दे बेटा कोई। हिंदी सुना दे, वो सुना दो अभी आपका गाना आ रहा है। नहीं उसने गाना अभी जो वो पूरा नहीं आता। जब सभी दो लाइन सुना दो। वो माइके वाला सुना दे, मैं माइके चल जाए जल्दी कर। हाँ। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चल जाऊंगी तुम देखते रहियो। तू मायके चल जाएगी मैं डंडा लेकर आऊंगा, तू डंडा लेकर आएगा, मैं कुएं में गिर जाऊंगी, मैं कुएं में गिर जाएगी, मैं आधी से खिंचवाऊंगा। भूल गई। ये देखो भाई, ये देखो भाई बहुत ही प्यारी लड़की है। अच्छा कितने बच्चे भाई आपको? मेरा एक ही बच्चा ये रहते हैं। एक कौन सी क्लास में पढ़े हुए? ये अभी नर्सरी में है। नर्सरी में है। हाँ जी। अच्छा भाई आपने पढ़ाई कितनी करा है? मैंने LLB बीच में छोड़ दिया +2 के बाद। आपने मैम? बीटेक। बीटेक। आपने मैम? बीटेक। दोनों ने इकट्ठे पढ़ा करते थे? हाँ मतलब कॉलेज में था। सीनियर आप थे, जूनियर आप थे, इकट्ठे पढ़ते थे, एक ही क्लास में थे? नहीं और एक कॉलेज में थी। क्लासेस अच्छा, स्ट्रीम्स अलग अलग है, मेरी कंप्यूटर साइंस है, उसकी इलेक्ट्रिकल है। जी पहले तो अपना बात करा, हम मूवी की बात करा। हम मैंने एक टीजर देखा है, उसमें मतलब तीनों की स्टोरी दिखाने की कोशिश कर रहे हो आप, क्या ऐसा कुछ लेके आ रहे हो? एक्चुअल में क्या है कि लोगों के ना बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दो शादियां कैसे हुई है, क्यों हुई है, और मैं सोसाइटी को मतलब ख़राब कर रहा हूँ, हमारी वजह से लोग बिगड़ रहे हैं।
तो वो चीज़ों के लिए मैंने इस मूवी बनाई है। कोई ऐसा तो नहीं हो कि मैं कोई महान काम किया या कुछ मैं अपनी स्टोरी दिखाऊं लोगों को, उसमें कुछ खास हो। लेकिन एक रीज़न तो यही होगा कि लोगों को ये पता चलेगा कि मैं 2 शादियों को प्रमोट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, उसमें ये पता चलेगा। दूसरा, 2 शादियाँ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए, ये सब कुछ उस मूवी में मिलेगा कि क्या क्या फेस करना पड़ता है। जो लोग बोलते हैं कि 2 बीवियों से मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो उन लोगों को देखने के बाद बोलूँगा इससे अच्छा तो हम एक भी शादी ना करें, 2 तो दूर की बात है, लेकिन एक शादी वाला फिर भी खुश रह जाता है बंदा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन 2 शादियों में ऐसा होता है कि बंदा पंखे की तरफ देखते ही रहता है कि ये पंखे कि कब इस पे रंग सा बांधना और गले में डालना है। तो वो सारे जवाब मूवी में मिलेंगे। और दूसरी, जो गिव अप कर चुके हैं लाइफ से, कुछ ऐसा कि अब नहीं हो सकता, हम भी जीरो हो गए थे, बिल्कुल जीरो से भी डाउन होता है ना कुछ, तो वहाँ पहुंच गए थे हम। तो मतलब वॉशरूम वगैरह जाना होता था ना, उसके लिए भी कोई मॉल के पास गाड़ी खड़ी करते थे कि वॉशरूम में मॉल फ्री में वॉशरूम कर लेंगे मॉल में। तो उसके बाद आप ठीक है सर्कल, तो वो कैसे किया आपने, वो सारा कुछ इस मूवी में मिलेगा। देखो गाइस, ये बता दो, मूवी एक स्टोरी के रूप में दिखाया जाए, इंटरव्यू के माध्यम में ये है कि जो आपके कमेंट है ना, उनका जो रिप्लाई कई बार नहीं दे पाते, बिजी शेड्यूल होता, डीएम का नहीं रिप्लाई दे, तो हम वो जरिया है ये कैश का। अच्छा मैडम जी, ये बताओ मेरे को, लोग गवाए हैं भाई 2 शादी के नुकसान है, आप बताओ क्या नुकसान है? बहुत सारे नुकसान है 2 शादियों के। अच्छा, तो कोई 2 गिनाओ। सबसे पहले तो आपस में एडजस्टमेंट ही नहीं होता। 2 औरतें एक घर में, मतलब एक पति और 2 औरतें बांट ही नहीं सकती, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। उसके बाद और भी बहुत सारी है, सोसाइटी, समाज, हमारे घर वाले, माँ बाप, सब कुछ, ये सारी 2 शादियों का वो है ड्रॉबैक्स जिसको बोलते हैं, बहुत सारे और भी। अच्छा, आपने बात तो चलाई दी, 2 मतलब 2 लड़कियां एक हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती। मैंने बोला है यहाँ जेलसी की कोई मतलब बात ही नहीं है। आप स्टार्टिंग में को है नहीं करा, लड़की एक दूसरे देख कर जड़िया करा, आप नहीं जलते? नहीं, ऐसा स्टार्टिंग हुआ है कभी? हाँ बिल्कुल हुआ था, स्टार्टिंग में बहुत कुछ हुआ है। मूवी का अभी सॉन्ग आएगा, सॉन्ग में भी हमने थोड़ा सा रिवील किया है कि स्टार्ट क्या था हमारा। मूवी में तो पूरा है, जो सॉन्ग देखेंगे उनको भी हिंट मिल जाएगा। स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ हुआ था, बहुत लड़ाइयाँ हुई हमारी आपस में भी, पर ये था कि हम दोनों की आपस में नहीं हुई, इनके साथ हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई थी। अच्छा, पहले आप मिले थे मैडम जी? हाँ जी। ठीक है, आपसे स्टार्ट करते हैं। आप पहले मिले जब, ठीक है, तुम्हारी दोनों की बॉन्डिंग थी। जब तीसरा बंदा आता है, कहता है भाई लाइफ बर्बाद कर दिया है, और आप में ये लाइफ सुधार दी तीसरे बंदे ने, ये कैसे का? जब आपके सामने आए, कैसा रिएक्शन था आपका? ये था भाई सन्नी क्या कर रहा है यार, बकवास कर रहे, तीसरे को ले आए, ऐसे नहीं, ये चीज नहीं था, क्योंकि इन्होंने पहले मेरे से पूछा था। आपको तो मूवी में पता लग जाएगा कि क्या सिचुएशन आई थी जो इनकी दूसरी शादी हुई है। ठीक है, तो वो मेरी परमिशन से ही हुआ था उस टाइम तो, बट मैंने हाँ कर दी थी। पर वो चीज एक्सेप्ट करने में, क्योंकि एक होता है कि हम बोल देते हैं कि हाँ ये चीज कर लो, ठीक है, पर जब वो चीज खुद पे बीतती है ना, फिर उसको टाइम लगता है एडजस्ट होने में। ओके। पर जैसे मानसी ने बोला है, टचवुड आज तक हमारे कभी झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि एक लड़की, हम दोनों आपस में हमारा कुछ नहीं था, क्योंकि ना ही गलती मेरी थी उसमें, ना ही इनकी थी, किसी की भी नहीं। वो टाइम ऐसा था जो हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, तीनों पढ़े लिखे हुए जी, एक सवाल करूंगा मैं, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 2 शादी नहीं कर सकते, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हो? एक्चुअल में क्या है कि बिल्कुल हाँ, हिंदू धर्म में 2 शादियाँ अलाउड नहीं है, लेकिन मेरी अब हो चुकी है, क्योंकि मैं उसमें ऐसा कि डॉक्यूमेंट्स नहीं बन सकते, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम हमें भी फेस करनी पड़ रही है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स हम धीरे धीरे करके सॉल्व भी कर रहे हैं। और मैं ये भी बोलूँगा कि अगर कोई और है देख, नहीं करनी चाहिए, बात गलत ही है ये। लेकिन अब ऐसा भी हो जाता है कि देखो, अब मेरा तो 2 शादियाँ देख ली है सब लोगों ने, कि 2 शादियाँ कर रखी है। बहुत से लोग हैं जैसे एक शादी कर ली और बाहर चक्कर चल रहा है, बाहर वाली को खुश रखा हुआ, लेकिन जो घर वाली है उसको परेशान कर रखा है। बाहर वालों को खर्चा दे रहा है, घर वाली को कोई खर्चा नहीं मिल रहा है। बाहर वाली के साथ घूमने जा रहा है, इधर जा रहा है, घर वाली को कोई घुमाने नहीं जा रहा। तो उन लोगों के पीछे जो सोसाइटी या जो भी ये लोग हैं समाज के, उन लोगों को नहीं ध्यान देते। हम सिर्फ यूट्यूब पे आ चुके हैं, सोशल मीडिया पे, तो हम निगाह में आ रहे हैं। अगर इन्हीं लोगों के अड़ोस पड़ोस में भी ये चीज़ चल रही है ना कि हस्बैंड वाइफ को मारता है, पीटता है और उसका चक्कर कहीं है, तो वो स्वाद लेते हैं लोग, हेल्प कोई नहीं करता वहाँ पे। ठीक। अच्छा, आपने बोला यूट्यूब पे हम आए हैं, यूट्यूब पे ऑलरेडी मैम एक है अरमान मलिक नाम से, जब तुम्हारी दोनों की बॉन्डिंग थी, जब तीसरा बंदा आया, आपने बोला था हम भी उनकी तरह फेमस होंगे? नहीं, मैं तो सही, मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैंने ये चीजें देखती ही नहीं थी। मेरे को ना ही इंस्टाग्राम चलाने का, ना ही किसी चीज का, मेरे को नहीं है इस चीज का शौक, किसी भी चीज का। मैंने कभी उनको देखा ही नहीं था।
हम तो तीनों भी आ गए ना, हमें तब उनके बारे में पता लगा था जब हमारी कोई वीडियो बनी थी, तब जाके हमें पता लगा, उसके पहले हमें उनका पता ही नहीं था। ये सोशल मीडिया से काफी दूर है, इसको इन चीजों का नहीं पता। आपको और पता नहीं? हाँ मुझे पता था, और आपने हमें क्वेश्चन किया कि हमें भी उनकी तरह फेमस होना है, तो हमें ये तो पता था कि वो यूट्यूब पे है, पर हमें अपना नहीं पता था कि हम भी कभी यूट्यूब पे आएंगे। जो हमारी फर्स्ट वीडियो हमने यूट्यूब पे अपलोड की थी, वो हमने एक सेफ्टी पर्पज से की थी, क्योंकि कुछ ऐसे इशू हो गया था कि लोग ऐसे बोलने लग गए थे कि मेरे को ये किडनैप करके लाए हैं या जबरदस्ती लेके आए हैं, तो हमने उस सेफ्टी पर्पज से ये एक वीडियो अपलोड कर दी, और वो वीडियो हमारी रात में 50,000 के करीब व्यूज आ गए। फिर जब हमने देखा 2-3 वीडियोस और डाली तो हमें रिस्पांस मिलने लग गया। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ये था कि हमने पहले से प्लान किया था, तो हमने पहले से कुछ भी ऐसा प्लान नहीं किया था, वो मतलब ऐसे ही हो गया, मतलब एक दो वीडियो। अगर हमारा प्लान पहले से होता ना, जब मानसी, मैं, रूप, हम तीनों ने शादी एक साथ रहने लगे थे, उस टाइम से लेके 8 मंथ तक हमने कोई वीडियो ही नहीं बनाई थी। अगर हमारा प्लान होता वो 8 मंथ हम क्यों खराब करते? ये कैब चलाते थे। हाँ, उस वक्त मैं 20-20 घंटे कैब चलाता था। वो पहले मेरे पास टैक्सी नंबर गाड़ी थी, फर्स्ट पहले जब आप आए थे, मैं वो कैब चलाता था, तो मैं 20-20 घंटे चलाता था। अगर हमारा प्लान होता वो 8 मंथ अगर पहले हम शुरू कर देते तो आज और ग्रो कर जाते, लेकिन हमारा कोई प्लान ही नहीं था। हाँ देखो, एडजस्टमेंट करना है कि लड़की बहुत काफी हो जाए। आपने तो बोल लिया, भाई गाड़ी में भी सोए हैं, सड़क पे लगा के, एक ऑटो दौर था। आज कैसा दौर चल रहा है, मतलब कैसा, कितने साल हो गए आपकी शादी में? अभी 1.5 साल होने वाला है, हम तीनों के साथ रहते हैं। 1.5 साल हो गए शादी ने, अब कैसा चल रहा है आपका? आज से अगर वही बात हो, आज से 1 साल पुरानी बात करूं मैं, 1 साल पहले तो भाई ये वही बात है, हम सुसाइड करने पे आ गए थे। मन करता था गाड़ी ये यहाँ फेंक दे, गाड़ी नहर में गिरा दे, ये कर दे, वो कर दे। अब तो मुश्किल हो गया, किसी को फोन करेंगे तो वो आगे से उल्टा, पुलिस पीछे पड़ी हुई थी उस वक्त कि मैंने इनको किडनैप कर रखा है। हमने फोन भी अपने हमारे स्विच ऑफ, हम किसी से पैसा भी क्या मांगे। तो फिर पता नहीं वो भगवान ने कैसे रास्ता दिखाया। अब मानसी का भी है, मूवी में भी दिखेगा। जब मैं मानसी को लेने गया था ना जम्मू से, रात को मैं 12-1 बजे लेने गया था, तो ये सब चीजें गलत है, लेकिन अब मेरे बोलने में गलत लग रही होंगी, मूवी में आपको लगेगा कि यार सही था या जो भी है। एक्चुअल में मैं मानसी को 12-1 बजे जब लेने गया था जम्मू में रात को, तो मैं मानसी के पहले तो गाँव में कभी गया ही नहीं था, उससे पहले पूरी जिंदगी में कभी नहीं गया था। तो मतलब आपकी ऑनलाइन ही बात होती? हाँ ऑनलाइन, उससे पहले मतलब हाँ यहाँ भी मानसी पढ़ती थी ना, तो मानसी अपने घर चली गई थी। तो जो प्रॉब्लम्स हमें फेस की, मानसी के रिश्ते टूट रहे थे या इसकी शादी नहीं कहीं हो रही थी, मेरे कारण प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो फिर मैंने कहा मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। माँ ने रूप को मना लिया। ये इसने बोला तूने मेरा घर तो देखा नहीं, तो तू कैसे पहुंचेगा? मैंने बोला मैं पहुंच जाऊंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब हम पंजाब का बॉर्डर पार करके जम्मू में एंटर होते हैं ना, हमारे के जो सिम के नेटवर्क होते हैं वो बंद हो जाते हैं। हाँ, जो पंजाब जम्मू में सिर्फ जम्मू के नेटवर्क चलते हैं, अदर जितनी भी स्टेट्स है, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल जो भी है, उनके सिम नहीं चलते। तो सिम बंद हो जाना, गूगल मैप में चला नहीं सकता। फिर जब मैं एंटर हुआ, गूगल मैप नहीं चला सका। पहले एक सिटी आई कठुआ से बाद वहां से राइट होना था, तो उसने मुझे 3 राइट थे। पहले राइट में राइट नहीं होना, दूसरे में नहीं होना, तीसरे में होना है। लेकिन क्या हुआ, दूसरे के बाद एक छोटा सा राइट भी था जो इसने नहीं बताया था मुझे। मैं उस राइट में घुस गया। तो उस राइट में मैं 11 बजे घुसा था, 2 बजे का टाइम दिया था मैंने इसको कि 2 बजे मैं तेरे गेट के पास पहुंच जाऊंगा। तो भाई 1:50 तक मैं पहुंचा ही नहीं। मुझे 1:50 तक यही नहीं पता था मैं कौन से गाँव में, क्योंकि 1 बजे का टाइम था। और इनके जो गाँव है ना, वहाँ पे बोर्ड भी नहीं लगे। बड़े बड़े बोर्ड होते हैं ना, वहाँ पे छोटे छोटे साइडों पे बोर्ड लगे हुए हैं, ये कौन सा गाँव है। हाँ, रात को दिखा नहीं। तो फिर जब मुझे नहीं मिला 1:50 पे, मैंने भगवान पर देख रहा था, भगवान जी अगर आज आपकी मंजूर, अगर हमें मिलना होगा तो आज ही मिला देना, अदरवाइज नहीं। तो ये लगाओ कि लास्ट के 2-3 मिनट में जो इंसिडेंस किया जा, जो भगवान ने किया, वो चमत्कार वो मूवी में ही दिखेगा। तो वो भगवान की भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है मर्जी थी। अगर नहीं होती मैं 4 घंटे में घर नहीं ढूंढ पाया। अच्छा मैडम जी, जब टाइम दे रखा 2 बजे का, जब पहुंच नहीं पाए, 1:50 हो गए थे, आपके अंदर कितना डर था? डर उससे पहले मैं आई नहीं बाहर, मतलब अब मैं अंदर ही थी। अब इन्होंने मुझे बोला था मैं 2 बजे, हमारा कांटेक्ट तो हो नहीं रहा था। मैंने जैसे मतलब वो टाइम हुआ 5 मिनट पहले मैं आई देखने, तब ये नहीं आए थे। अच्छा, आप मतलब 2 बजे से पहले 5 मिनट 1:59 पे, 1:59 हिंदी में क्या बोलते हैं, 1:59, 2 बजे को 1 मिनट पड़ा था तब पहुंचा मैं। राइट 2 बजे भगवान ने मुझे उस गेट पे पहुंचाया, पूरे 2 बजे। ये देखो ये कैसा इंसिडेंस है। अगर ये 2 बजे आती, मैं नहीं आता, 2:10 तक भी नहीं आता, ये जाके सो जाती। इसके पास भी फोन नहीं था, मेरे फोन बंद था, कोई और ऑप्शन नहीं था कांटेक्ट का भी हमारा। अच्छा, आप छुप छुप के घर से आए हो, 2 बजे निकले, ठीक है, घर से। जब वापस जाते तो कुंडी तो लगा के आए ना, वापस जाते फिर दिक्कत नहीं आती
फैमिली को पता लग जाएगा। नहीं, वापस क्यों जाना था फिर? नहीं, मान लो आप कह रहे भाई ये वापस चली जाती, वापस तो वो गेट से ही देख रही थी ना, वो ऐसा नहीं कि घर छोड़ कर, मैं इसके अच्छा। गेट पे ही आया था घर पे। मैंने सोचा कहीं आपने नहीं, ये बिल्कुल मेरे गेट के बाहर थे। उनको पता था कि मैं घर से तो बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मेरी फैमिली में पहले पता चल गया था कुछ बातों का। मैंने बस ये फोन रिस्क वगैरह कुछ इतना नहीं लिया, था। ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम इंसल्ट कर रहे हैं फैमिली के, कुछ आपको यही बहुत चीज बोल रहे हैं। जो मूवी बनाई है ना, बहुत से बच्चे जो हमारी एज के, हमसे छोटे हैं, जो लव मैरिज करना चाहते हैं, उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि जब हम अपने पेरेंट्स को हर्ट करते हैं ना, तो सीरियसली वो तैयारी, अपनी तैयारी रखा करो। उसके बाद फिर जो हम कर रहे हैं उसकी तैयारी रखा करो, वो होना है होना, आप लोगों के साथ भी होगा। तो वो चीजें हम दिखा रहे हैं कि बेटा जो करना है, अपने पेरेंट्स को अगर हर्ट करोगे तो डबल तैयारी रखनी पड़ेगी, होगा वो। अच्छा भाई जी देखो, ये फेस करिए आपने प्रॉब्लम, ठीक है, वो एक साइड होगी। लोग कमेंट कर रहे हैं भाई आप धन्य हो जो दो बीवियों को संभाल, हमारे पता एक भी नहीं समझी, हमारे से एक भी ना समझी। एक्चुअल में क्या है कि बिल्कुल, चलो थैंक यू बोलो, यही होता है। बीवी एक हो चाहे दो, वैसे दो रखो ना, लेकिन चलो कि बहुत से लोगों की दो भी है। मेन चीज होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली इन दोनों की। अब मुझे पता है, मैं अगर मुझे कहीं से मुझे 4 रोटी की भूख है और इनको भी 2-2 की, ये पड़ी सिर्फ रोटी भी 4 ही है, तो मैं इनको ही 2-2 दे दूंगा, मैं अपना एडजस्ट कर लूंगा, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले रखी है। मेरा मेन मोटिव होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप लोग भी जैसे बोलते हैं कि संभालनी मुश्किल है, अगर हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, उसको खुश रखें, हमें पता है उनकी क्या नीड्स है, बस वो पूरी करते रहो यार। क्योंकि लाइफ में पैसा कमाता है बंदा अपनी फैमिली के लिए कमाता है। मैं इनके दोनों के लिए ही कमा रहा हूँ, कर रहा हूँ, मेरी बच्ची के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि जब मेरा बुरा वक्त था, चाहे वो बुरा वक्त लाया मैं था, ये गाड़ी में सोई, मेरी बेटी सोई, ठीक है, इन तीनों ने मेरा साथ दिया, मेरी बेटी ने भी साथ दिया, हमारे साथ वो रोई नहीं, इतना परेशान नहीं किया। तो आज मेरी बेटी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रही है, मेरी वाइफ की भी ओके, हमारा सब कुछ। तो मैं इन्हीं के लिए जी रहा हूँ। मेरे पास जो आता है, मेरे पास तो चाहिए कपड़े, मैंने पहने, ऐसे ही कपड़े 4 और मिल जाए, ऐसे ही पहन कर खुश हूँ मैं जो कोई गाड़ी से भी नहीं, मेरे पास छोटी गाड़ी थी, मैं ड्राइवर सीट पे था, आज बड़ी गाड़ी है, ड्राइवर सीट पे हूँ, मुझे ड्राइविंग का शौक है। इनके लिए करना है मुझे जो करना है, बस। अच्छा भाई जी जब दोनों मिले, फेसबुक पे मिले, इंस्टाग्राम पे? ये तो मुझे गाँव में मिल गई थी। स्कूल में। स्कूल में। हाँ, फोटो वगैरह तो थे आपके फोन में? क्या है? फोटो वगैरह कुछ नहीं थे उस वक्त, तो तब तो 2008 की बात है। ये फोन कहाँ थे फर्स्ट टाइम में? तो ये मम्मी का फोन होता था इसके पास, वो छुप छुप के थोड़ी बहुत ही मैं पापा के फोन से बात कर लेता था। तो बाकी रही बात, ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ी है, मैं सरकारी में, ट्यूशन हम एक साथ लगे थे। कभी किसी यार दोस्त के साथ कंपेयर किया है भाई दोनों वाइफ में, तो भाई यार बताओ इनमें से कौन सी को लेके आऊं, ऐसे कभी माइंड में हुआ है? अगर मुझे कोई दोस्त बोलेगा ना कि रूप को लेकर, मानसी को नहीं लेकर, मैं उस दोस्त को छोड़ दूंगा यार। मुझे क्या लेनी है ऐसी दोस्ती को? अगर कोई बोलेगा कि मानसी को लेकर, रूप को, मेरी फैमिली भी लगा लो। बट यहाँ से एक पॉइंट उठता है, मतलब आप यारी में गद्दारी कर रहे हो। गद्दारी क्यों कर रहा हूँ? वो गद्दारी कर रहा है, वो मुझे मेरी फैमिली छोड़ने को बोल रहा है। जो बंदा मेरी फैमिली को अपनी फैमिली नहीं मानेगा, फिर वो काहे का दोस्त रहेगा? हम अपने पेरेंट्स है, अगर आपको बोलो कि कोई भी बंदा बोल दे यार, अगर मेरी बेबी एक होती, वो बोलता तू नहीं आना, आजा, मैं तेरी बीवी को नहीं आने दूंगा, तो फिर तेरा मेरा पास दोस्ती कैसे बात करेगी? हाँ, दोस्ती के लिए ऑलवेज खड़े हैं। मेरी फैमिली को आपसे हेल्प, मतलब जितनी रिस्पेक्ट दोगे उससे डबल दूंगा मैं आपको। अच्छा मैम आप बताओ, जो होया करे कि यार ही होया करे लड़का लड़की की, तकरीबन आज का कलयुग के दौर में देखा, लड़की भी लड़के ने यूज करे हैं और लड़का लड़की ने यूज करे, कि कहीं ना कहीं क्या लगा लड़की की गलती होती है लड़के की? हर टाइम पे कुछ नहीं बोल सकते, सिचुएशन है, क्योंकि आज के टाइम पे लड़कियां भी करती हैं लड़कों का यूज, लड़के भी करते हैं। तो हम देख यही रहे हैं कि लड़कियां भी किसी चीज से कम नहीं है, अगर हम देखें। पर सुनवाई ज्यादा लड़की की होती है हर जगह। हाँ ये बात बोल। उस टाइम जब यारी थी सन्नी के साथ, आपने क्या चीज देखी थी? एक भाई यह चीज मैंने हाथ दिल न भागी मेरी ने, मैं जब इनसे सुंदरता, नेचर, पैसा, जमीन, क्या देखा आपने? नहीं, पैसा जमीन तो ये चीजें, पैसे जमीन की बात करूं तो हमारे पास जितनी जमीन है आज भी, तो हमसे 4 गुना ज्यादा है इनके पास। अच्छा ये बारी बड़ा पैसे वाला तो मैटर ही क्लोज कर देते हैं हम, है ना? ठीक, दो तो खत्म हो गया, नेचर और फेस रह गया। एक चीज मैं बताती हूँ कि जब मैं इनसे पहली बार मिली थी ना, मैं इन चीजों से बड़ी ही दूर थी। मेरा इनके साथ झगड़ा भी हुआ है, वो मूवी में दिखेगा आपको। लड़कों से दूर रहा, ये रिलेशनशिप वगैरह का इसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। बाकी इसको मेरे में क्या अच्छा लगे, इसको तो जवाब देने अच्छा ये होता कि हम बातें करते थे, बातें करना अच्छा लगता था। कभी आपने ऐसा डाउट हुआ, लड़कियां स्टार्टिंग में बोलती है तू ही पहला, मैंने तो कभी कर ही नहीं बात,
मुझे पता ही, मैं ही पहला हूँ इसका। क्योंकि जब मैंने इसे प्रपोज किया उसके बाद जो इसका रिएक्शन था, जैसे ये बातें करती थी, मतलब ये बचपने की बातें, इसे नहीं पता रिलेशनशिप क्या होता है, मुझे 100% पता ही नहीं था उस वक्त। तब जो मेरे साथ रिलेशनशिप में आ गई, जब तक इसे पता चलना था तब तक मैं लाइफ में पूरी तरह से घुस गया। हाँ। अच्छा ठीक है, दोनों का रिलेशन चल रहा था, तीनों कॉलेज में थे। आप बताओ मेरे को मैडम जी, तुम दोनों का रिलेशन चल रहा है, आपको पता था? शुरू में तो नहीं पता था। कितने दिन के बाद पता चला? मतलब ये इन्होंने मुझे खुद बताया था कि आप हम दोनों कैसे मिले थे? हाँ। मैं पुराने इंट्रो भूल गया। अच्छा, हम दोनों भी कॉलेज में ही मिले थे हम लोग। नहीं, कॉलेज में थे, इकट्ठे थे। हाँ। एक वो है नहीं कर मिलना वो कैसे था? किसी यार दोस्त के तो मिलना पता, डांस परफॉर्मेंस। डांस परफॉर्मेंस ही हुई थी हमारी, जो हमने इकट्ठी की थी। फिर उसके बाद भी काफी गैप पड़ गया था हमारा, तो हम लोग मतलब डांस परफॉर्मेंस के बाद भी एक दूसरे से बात ही करते थे, मतलब हेलो हाय होती थी। परफॉर्मेंस में कैसे मिले थे बताता हूँ। हम ना मैं कोऑर्डिनेट करता था डांस को, वो कॉलेज में मैं कोऑर्डिनेटर था, मैं डांस सिखाता था। तो हेड, उसके बाद हमें एक लड़की हमारे साथ डांस कर रही थी, उसने मना कर दिया था ऑन द स्पॉट 3 दिन पहले। तो हमें चाहिए थी जो 3 दिन में हमारा डांस कवर कर सके, क्योंकि हम 20 दिन से प्रैक्टिस कर रहे, बचे अब 3 दिन। तो फिर एक मेरा दोस्त था, वो बोलता है कि एक लड़की है जम्मू से है, वो अभी आई है, न्यू है, वो उसकी अटेंडेंस शॉर्ट है या जो भी है, ऐसे क्या है परफॉर्मेंस करो तो अटेंडेंस कवर हो जाती है, लेट आई थी अपने घर से। तो इसको फिर मैंने कहा तो वो कर लेगी, मैंने बुलाओ उसे। ये आई मूवी में सेम वैसे ही इसकी एंट्री दिखाई है जैसे ये आई थी। आने के बाद जिसकी ये फ्रेंड थी, पहले मैं खड़ा, उससे ही पहले उस मुझे छोड़कर दूसरे के पास गई, उससे हेलो हाय की इसने। फिर उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, तो मैंने कहा कि आपको आता है थोड़ा बहुत भंगड़ा? तो ये बोलती है मैं कर लेती हूँ। मैंने कहा चेक करते हैं। तो ऐसे ही 3 दिन प्रैक्टिस की, 3 दिन ये रोज आती रही, हेलो हाय कैसे हो, भंगड़ा किया, बस दैट्स ऑल। और हमने टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में डांस भी किया। डांस की जो फोटो है वो आज भी है, उसमें मैं बीच में डांस कर रहा हूँ, ये इधर खड़ी है इधर, लेकिन ये नहीं मुझे पता था कि इस पूरी लाइफ ये दोनों ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, आपने कब बात शेयर करी है भाई मेरे साथ एक और है मेरी जिया? जब रूप का क्या हुआ था, रूप का रिश्ता हो रहा था कहीं, पहले यूएसए में हो रहा था, फिर कहीं और हो रहा था। तो आप कंफ्यूज थे कहीं ना कहीं, मैं एक और रख लूं पहले ही? नहीं, एक्चुअल मानसी का रिश्ता हो रहा था ना उस साइड। मैं बताता हूँ। रूप का जब रिश्ता हो रहा था तो रूप ने मुझे बोला कि रिश्ता, मैं अपने घर बात कर, हम दोनों शादी करते हैं। इसने बात की, बात करने के बाद इसके माँ बाप ने कर दिया मना, और मना करने के बाद इसका फोन भी छीन लिया कि तू तो उससे बातें करती है, तेरा कोई वो नहीं। फोन छीन लिया, 10-15 दिन कॉलेज ही नहीं आई, 15 दिन, ठीक है। और मैं सोच में पड़ गया हूँ, क्यों नहीं आ रही, मेरा इससे कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ था तब तक। उसके बाद 15 दिन बाद इसका फोन आता है। वो फोन कैसे आया वो भी मूवी में आपको दिखेगा कि वो अपनी मम्मी का फोन रात को कैसे चुरा कर लाई थी, क्या सिचुएशन थी। इसने मुझे फोन किया और बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, मैंने घर बात की, लेकिन घर वालों ने अब तो मेरा रिश्ता कर दिया है, और वो लड़का यूएसए से आ रहा है और सीधी शादी वो करेंगे अब तो मेरी। तो फिर मैंने एक बोला कि क्या करते हैं भाग। इसने पहले बोला था, कहती मेरे से तो नहीं रहा जाता, अगर आप जो बोलोगे भागने को बोलोगे मैं रेडी हूँ। मैं कहा तू बताते रहा, तू खुश रह पाएगी, भाग कर हम चलते हैं। ये कहती वही पता नहीं मुझे, मैं रह पाऊंगी नहीं। मैं कह जाता हूँ हम एक फाइनल हो कि हम खुश रह लेंगे, कुछ नहीं होता, हम भाग ही जाते हैं। लेकिन अब भी हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। मेरे पापा भी सरपंच है, हमें क्या करना चाहिए? तो हमने डिसीजन लिया कि हमें पीछे हट जाना चाहिए, कोई बात नहीं। तो उस वक्त इसकी मम्मी ने इससे फ़ोन छीन लिया था, आगे थी, उसने मुझे फ़ोन पे बात की, वो भी मूवी में है। तो मैंने बोला कि आंटी ऐसा है कि चलो आप बोल रहे हो, पीछे हट जाता हूँ। उसने बोला कि बेटा देख मत कर हमारे साथ ऐसा। हाँ ठीक है। मैंने कहा ठीक है आंटी कोई बात नहीं, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसको एग्जाम दिला देना। रूप की मम्मी ने बोला आपको भाई फोन भी छीन लिया, क्या बोला था ऐसे भाई वापिस जा? कितना कठोर था? उन्होंने मुझसे प्यार से बात की थी। मैं ऐसे बोलूँ कि तुझे पीटूँ ये वो, ऐसा कुछ नहीं बोला था। प्यार से बात की थी कि बेटा ऐसा है कि देख, इसकी भी हमारी भी फैमिली है, तेरी भी फैमिली है, और प्लीज़ बच्चों से गलती हो जाती है, तुम लोगों से भी हो गई है, कोई बात नहीं है ना। अब बस करो, अब आप अपनी फैमिली को देखो या इसे अपनी फैमिली को देखने दो। फिर हमने डिसाइड कर लिया कि रुक ठीक है यार छोड़, तू पीछे हटते हैं। तो उसके बाद हमारी 3 मंथ कोई बात ही नहीं होती उस दिन के बाद। 3 मंथ मेरा दिमाग खराब रहता है। और 3 मंथ बाद भाई मानसी मुझे कॉलेज में मिलती है, पूछती है कि इस बार आप 3-4 मंथ बाद फिर परफॉर्मेंस का टाइम आ जाता है ना। तो इसने मुझे पूछा कि इस बार आप परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, कि मैंने करना था। तो मैंने कहा हम नहीं कर रहे। कहती है और रूप नहीं आती। मैं क्या, वो अब नहीं आएगी कभी। हाँ मैंने, वो अब कभी नहीं आएगी। कहती क्यों, क्या हो गया? मैं कहा बस उसकी शादी हो रही है यूएसए। फिर ये पहले तो जा रही थी, फिर हैरान हुई, फिर वापस आई मेरे पास थोड़े। कहती आप रिलेशन में नहीं थे दोनों? तो मैंने कहा बिल्कुल हाँ रिलेशन में थे हम। तो उसकी शादी, मैं कहा हमारी फैमिली नहीं मानी। कहती है ओके सर ठीक है। ऐसे फिर कुछ दिन और बीत गए।
तो मानसी मिलती थी जैसे कहीं कॉलेज में या कुछ हाय कर देना, हेलो कर देना, कैसी हो, इस सिम पर अभी भी नहीं थे। तो एक दिन ये जा रही थी तो मैंने इसको लिफ्ट दे दी गाड़ी में कि सिटी में जा रही थी कि तो छोड़ देता हूँ। तब मुझे बोल रहे थे क्या नाम क्या, मैं कह भी राजपूत। कहते अच्छा आप राजपूत हो? इसने बोला कि मैं भी राजपूत हूँ। बड़ी बात है। बात तब भी दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आपका है। नहीं हो मैडम जी, कहते हैं ना मैडम जी, क्या आपके माइंड में थी यार राजपूत है, मैं भी राजपूत हूँ? नहीं वैसा नहीं था। उस टाइम नहीं थे, पता ही नहीं था। गाड़ी में बैठे सोचा तो होगा। नहीं नाम बताया तो मतलब नॉर्मली friends बताया कि मैं भी ऐसे राजपूत ही हूँ, हाँ। बस ऐसा था। लेकिन उसके बाद इसके मन में तो था ही नहीं। फिर मेरी आती है इसकी, मुझे दोबारा फोन आया था कि यार तू भी शादी कर। अच्छा, ये जाती कि अगर तू शादी नहीं करेगा तो मेरी शादी हो जाएगी, मेरे दिमाग में तू घूमता रहेगा कि तू अभी फिर रहा है, घूम रहा है, ये वो। मैं mind में ही कह होता है ये, होता भी ऐसी चीजें। जब बंदे की एक शादी हो जाए ना, फिर होता है कि फुल स्टॉप, अब क्या हो सकता है, कोई पॉइंट ही बंद नहीं बचता। हाँ फिर खत्म भी, अब नहीं हो सकता। तो ये जो इसके अंदर एक उम्मीद थी कि अभी भी कुछ हो सकता है हम दोनों का, कि वो उम्मीद खत्म कर दे यार। तो मैंने कहा यार मैं तो 10-15 साल करवाने ही नहीं वाला। तो कहते हैं कि यार मैं, अच्छा मैं भी तो आप करवा। सोचो वापिस आ जाएगा ऐसे। हाँ, तो उसके बाद फिर चलो ठीक है, कुछ दिन बीते, फिर मुझे मानसी दिखी, मेरे दिमाग में आई कि मैं कहा मैं लड़की कहाँ से लाऊं तेरे जैसी यार। तो फिर मुझे वही याद आई जैसे इसने बोला था कि मैं भी राजपूत हूँ, ये सामने खड़ी थी, मैं गाड़ी में बात कर रहा था रुक से। तो फिर मैंने इसे दोबारा लिफ्ट दी, फिर मैंने इसे वहाँ से टाली बात। हाँ फिर मतलब इसकी उस फोन के बाद मेरा दिमाग घूमा कि थोड़ा सा इधर गया। फिर मैंने इसे लिफ्ट दोबारा दी, फिर मैंने सीधा बोला मैं कहा आप मुझसे शादी करोगे? पहले दिन। मैं तभी तो बोल रहा हूँ मुझे आई लव यू, आप बोल रहे हो प्रपोज कहते करते हो, भाई बोल रहे थे मुझे नहीं पता प्रपोज। मैंने सीधा बोला मुझसे शादी करोगे आप भी राजपूत? तो इसने बोला गाड़ी रोक, कैसी बातें कर रहा है तू, तो शायद कुछ और ही टाइप का बंदा है, शायद सीधा ही वो कर रहा है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई वो नहीं हूँ। तो ये उतर के चली गई, कहती देखती हूँ सोचते। अगले दिन फिर आई, फिर मैंने इसको रूप का सच बताया कि रूप बोल रही है कि तू शादी कर ले। फिर ये गुस्सा हो गई थी मेरे से कुछ दिनों के लिए, तो कि तू उसके कहने पे मुझसे शादी कर रहा है, ये कोई बात थोड़ी बनती है। आप कितने दिन गुस्सा रहे? काफी दिन। बहुत बोल रहे उसके बाद तो मतलब हम ये मुझे दिखते भी थे तो हम रास्ता बदल लेती थी मैं इनको देख के। नहीं, ये बताओ जो लड़का जीएफ बना के कहीं ना कहीं कुछ टाइम रख के दोस्ती छोड़ दे, वह एक डायरेक्ट बोल रहा है शादी करो, वो सही रहता है यार जीएफ बना? नहीं, सीधा जो शादी, क्योंकि गर्लफ्रेंड जो बना के रखता है ना उसका तो कोई विश्वास ही नहीं है कि वो क्या करेगा कल को जाके क्या नहीं। फिर आपने विश्वास क्यों नहीं था? मतलब मुझे ऐसे था कि कभी ऐसा सोचा ही नहीं, कि मुझे पता था कि ये दोनों रिलेशनशिप में है ना, उन्होंने बता दिया था कि इसके मन में मेरे लिए कुछ आई नहीं थी हाँ। ऐसी फीलिंग्स। मैडम जी ये दिमाग में था तुम दोनों हो, कहने का वापिस फिर आ जाओ, है ना मैडम? हाँ ऐसा ही होता है। मतलब तो कई बार फैमिली नहीं, क्या पता उनका क्या प्लान हो। मतलब मैंने इतना डीप सोचा ही नहीं था इनके बारे में। नहीं ये कुछ नहीं सोचा वापस वो भी। एक्चुअल में क्या है, जब हम फिर उसके बाद फिर से ये दोबारा मुझे जब मैंने इसे बोल दिया, मैं कहा यार देख ऐसी बात है कि मैं सीधा तेरे से शादी ही कर रहा हूँ, तेरे को ये बोला शादी करनी, तेरे को ये नहीं बोला कि हम रिलेशन में रहें। तू आज ही घर फोन कर, आज ही घर जा अपने और अपने घर वालों से बात कर, एक दूसरे का घर त्योहार देखते हैं, राजपूत तो है हम सीधा शादी कर लेते हैं। और इसने वैसे ही किया, एंगेजमेंट भी होगी। तो उसके बाद जो स्टोरी हुई वो फिल्म देख लेना, वैसे तो थोड़ा बता भी देता हूँ। उस एग्जाम देने जिस दिन रूप आई थी ना उसके 6 मंथ बाद, तो उस दिन ही सारी गड़बड़ हो गई थी। वो कैसे गड़बड़ हुई है वो सस्पेंस में रहेगा मूवी में, क्योंकि फिर मूवी का वो खत्म हो जाएगा। तो बार बार भाई जी मूवी मूवी बोल रहे हैं, ये बता दो मुझे कौन से चैनल पे आई, कहाँ पे आई? सनी राजपूत यूट्यूब चैनल है, हमारे 2 चैनल है वैसे तो। एक 3 है, रूप मानसी के नाम से भी है, एक सनी राजपूत, एक सनी फैमिली। जो सनी राजपूत आप सर्च करोगे तो वह आ जाएगा, वहाँ पे हमारा टीजर भी आ चुका है मूवी का। 1 मई को, मे बी ये इंटरव्यू शायद 1 मई से आप बाद में ही अपलोड करोगे। बाद में हो शायद, अगर अब ये इंटरव्यू 1 मई के बाद में होता है तो आप समझ लो वो गाना आ चुका है। हमारी मूवी में जो गाना है वो 1 मई को आ रहा है, तो 1 मई को आप वो गाना देखना। और उस मूवी गाने से आपको हमारी स्टोरी बहुत हद तक रिवील हो जाएगी। और 10 मई आएगी, उसके बाद 10 मई को हमारी मूवी आ रही है जिसमें स्टोरी बताई है हमने, जिसमें हमने 2 शादियां करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वो भी बताया हमने, जिसमें हमने बताया कि कोई बंदा 0 से ऊपर तक कैसे जा सकता है, अगर गिव अप करना चाहिए लाइफ में नहीं करना चाहिए बिना। चलो ये तो 2 शादियां, एक मैरिज भी अपनी फैमिली के बिना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए वो भी मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा मैडम जी आप दोनों एक दूसरे की अच्छी बॉन्डिंग है, बैड हैबिट बताओ मैडम जी। मैडम की बैड हैबिट, हाँ लगाना गया आप फंस गए भाई। नहीं पता हमें, ये ना हर चीज में कॉमेडी कर देती है, कभी भी सीरियस नहीं होती। अगर हम कोई किसी सीरियस आपका मूड खराब हो जाए, आप सीरियस होते हैं, ये मतलब ये कॉमेडी में ये पता क्या होता है, ये तो पॉजिटिव होगी चीज है। पता क्यों, इसका मूड खराब हो वो कॉमेडी करके इसको हंसाती है, वो तो पॉजिटिव चीज है। नहीं नहीं मैडम जी अच्छा अच्छी बात कर रहे हो, उसमें कॉमेडी आ गई ना तो इरिटेट हो जाए बंदा। वो वही गुस्से में तो चलो हंसाती, लेकिन जब हम काम कर रहे हैं इसका ध्यान काम पे, मेरा ध्यान काम पे है,
ये कुछ बैड हैबिट है वो बैड है सच में। सही कह रही नहीं वो सही है, लेकिन जब ये गुस्से में होती है तब तो वो तब अच्छी है वो हैबिट है। जब ये गुस्से में अगर मेरे को ये डांट रहे हैं ना किसी चीज पे, इन्होंने मेरे को बड़े सीरियस से डांट के समझा रहे हैं कि ये चीज ऐसे नहीं करनी, ऐसे नहीं करनी, मैं ऐसे करके ना नीचे को फेस करके थोड़ी देर ऊपर देखूंगी, मेरी हंसी आ जाती है। तू हंस क्यों रही है? मैंने कहा मेरे को आपको देख के हंसी आ रही है कि आप ऐसे ये क्यों सच जा में रहे बैड हैं? हैबिट ही है इसकी। लेकिन कभी कभार जैसे मैंने इसको डांट दिया मानसी को किसी बात पे, तो वो आएगी इसे हंसाने की कोशिश करेगी, तो वो बात ये आदत वहां अच्छी है, अदरवाइज बैड है काम के टाइम। एक होगी, दूसरी बताओ। दूसरी क्या बताऊं? दूसरी आप बताना। बच्चा नहीं बड़ा वहम, एक हुआ। वहम है, वहम की इसी बहुत वही बड़ी नहीं है वहम की। वहम वहम का क्या होता है, मैं सुंदर लग रही हूँ, मेरे बाल सही लग रहे हैं, अच्छा। मेरे ये शूज मैंने पहने ये मैच कर रहे हैं, अब ये मानसी के ज्यादा अच्छे लग रहे हैं या मेरे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अगर मैं बोल दूं तेरे अच्छे लग रहे हैं, तो उसके बाद ये फिर मानसी के पीछे लग जाएगी, तेरे नहीं अच्छे लग रहे इसको भी बदल। ये कहती है कि अच्छा। दोनों अच्छे लगे, ऐसा नहीं है कि ये बोलेगी कि मैं ज्यादा सुंदर बनूंगी, लेकिन ये कंफ्यूज रहती है। कभी कभार मुझे ना इसका सही नहीं लग रहा होता ना कपड़े, ये गुस्सा भी कर जाती है। वहम कब दूर करते इसलिए ना अगर इसको सच बोल दो कि तू अच्छी नहीं लग रही, तो हाँ। ये गुस्सा कर जाती है। अगर इसे झूठ बोल दो कि तू बहुत अच्छी लग रही है, फिर से खुश है। और दूसरी कुछ है। मेरी एक ये भी वहम है, हाँ। मैंने अगर आज सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली ना, मैं थोड़ी देर बाद इनके पास जाके खड़ी होती हूँ, देखना भी फर्क है कहाँ से पतली हूँ। आधे घंटे एक आधे घंटे में आधे घंटे बाद हर रोज का काम है। और इस चीज में अभी बंद किया क्योंकि मैंने इतनी बुरी तरीके से इसे डांटा। मैं ना सो रहा था, सुबह सुबह ये एक्सरसाइज कर रही थी 5:30-6 बजे, आधा घंटा की मुझे जगा कर दिखा रही थी, एप्स दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। मैं ना सच्ची तो कितनी देर का, आधे घंटे में, आधे घंटे में मेरा दिमाग ना खराब कर, चली जा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ। अच्छा मैडम जी, आप तो बाद में आए हो, पहले रिलेशन में थे आप दोनों। हाँ जी। शादी से पहले कितनी तारीफ होती थी आपकी? तारीफ तो कभी भी कभी भी नहीं होती। अब कितनी हो रही है? अब अभी कुछ नहीं हो रही। अब भाई। काम के रिलेटेड जरूर करते हैं हाँ। कि तुमने ये काम सही किया, तुम्हारी यहाँ पे एक्टिंग सही थी, ये चीज, उस चीज में तारीफ करते हैं। Okay. क्योंकि मेरा मोस्टली क्या होता है कि मैं जो कॉमेडी वाले सीन है ना, वो मैं बड़े अच्छे कर लेती हूँ, मैं खुद पे बोलती हूँ, मैं कर लेती हूँ। Okay. पर मैं रोने वाले ये चीजें मेरे से ये नहीं मैडम होती, जी जैसे है ना, वो ये करती है। ये तो वो- स्माइल और ये जो इमोशनल रोने वाला, ये आपके जैसे है। हाँ, एक्चुअल में जो मैंने वीडियो देखी ना, उसमें आपको सही अब जो मूवी आ रही है ना हमारी, उस मूवी में मेरे ख्याल से कहीं ज्यादा क्रेडिट यही ना ले जाए। रीजन क्योंकि ये इमोशनल मूवी है। हाँ, उसमें उसमें ये नेचुरली कर लेती है। कॉमेडी मूवी जब हम बनाएंगे तो मैं 100% कह सकता हूँ रूप, इन दोनों में से रूप बहुत बेस्ट कॉमेडी करती है। मेरे से कॉमेडी नहीं होती। हमने Action आप कर लेते ना नहीं मैं हमने all-rounder। ये ऑलराउंडर। ऑलराउंड हमने एक बार वैसे भी भूत वाली ऐसे ही एक शॉर्ट सा बनाया था, भूत वाला, जिसमें मैं चुड़ैल बनी थी। हाँ। वो बड़ा अच्छा हुआ था, उसमें बड़ी लोगों ने कमेंट आई थी, बहुत पसंद बड़ा किया। अच्छा किया था। अच्छा ये बताओ मेरे को, आपने तो 2 बैड बता दिया, आप गुड बताओगे या बैड? मैडम जो जी मर्जी पूछ लो। बैड बता दो। बैड। हाँ। ये ना गलती करके भी मानती नहीं है, अच्छा, पहली चीज। ये सबसे बड़ी- जिद्दी हो गया ये मेरे तो सही ये कहीं ना बात है। कहीं। ये सही बात है। ये गलती करके उसको मोल्ड अप करने की कोशिश करती है कि घुमा देती वो भी सही है। पूरा फिर दिमाग मैं लगा गुस्सा देती है। करता हूँ कि अगर तू उसको सही समझेगी ना तो गलती सुधारेगी नहीं कभी। हाँ। उसे एक्सेप्ट कर, फिर तू सुधारेगी। तो ये एक इसकी ये गलती है, है। और दूसरी है, अगर ये सोई हुई है ना, अगर हमने इसको जगा दिया तो मतलब इसका मूड ऑफ हो गया है। अच्छा, उसको कोई नहीं जगा सकता। उसका काम हो तो जो मैडम जी, काम हो तो जरूरी। काम के टाइम तो है, लेकिन अगर मैं ऐसे मतलब रेस्ट कर रही हूँ, हाँ। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनको आधे घंटे बाद उठा दो तो वो बड़े आराम से उठ जाते हैं। पर अगर मेरे को जैसे 10-15 मिनट सोए हुए अगर कोई किसी ने भी आके मेरे को उठा दिया, फिर तो मेरे को समझ नहीं आता मैं उसको बोल लूं क्या। मेरे को इतना गुस्सा आता है नींद ना। से बहुत प्यार है इसको। मैं जिस रूम में सो रही हूँ ना, वहां से उठ के मैं दूसरे रूम में चले जाती हूँ, ना इनसे बात करती हूँ, ना उससे, ना आराध्या से, किसी से बात नहीं करती। फिर गुस्से हो जाते हैं। हाँ, मैं इनको पहले ही बोल के सोती हूँ कि मैं इसको कब चेंज कर रहे हो हैबिट? नहीं, मैं ये वाली हैबिट नहीं change करूंगी। नींद प्यारी है इसको। ये चलो अपने आप ही फिर जब उधर जाके सो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद नींद पूरी हो जाती है, फिर आ जाती है नॉर्मल। चलो काम के टाइम तो उठे जाओ। काम के टाइम में तो ठीक काम हो पे हम ही, serious काम में तो सीरियस है, भले ही तू 2 मिनट पहले सोया है, ऐसे। काम के टाइम अच्छा, दोनों जल्दी कौन सी उठे दोनों में से पहले? ये काम कौन सा बढ़िया करा है? दोनों सेम ही करते हैं। मिलजुल कर, किसी का मन होता है रोटी बनाने का, ऐसा भी नहीं हमने बांट रखा है। रोटी कौन सी गोल बनाती? गोल रोटी एक्चुअल में क्या था, स्टार्टिंग में मानसी जो परांठे बनाती थी, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, वो अपने हिसाब से जम्मू के हिसाब से बनाती होगी। रूप मेरे साथ 4-5 साल पहले से रह रही है। जैसी चीज मैं परोंठे वगैरह खाता हूँ
वैसे वो बना लेती थी। सिर्फ इसके परोंठे वगैरह वो चेंज अब की है इसने। अगर सब्जी की बात करें तो शायद रूप मानसी की तो मैं पहले भी इसके हाथों की खाता था शादी से पहले, तो वो तो बहुत अच्छे दोनों ही बनाने लग गया। तीनों में से इमोशनल कौन है? मानसी। ओके, तीनों में से ज्यादा कौन खाता है? खाता है रूप, खाती रूप है। एक सवाल हमारा वही खत्म हो गया, सबसे ज्यादा सोता कौन है? मानसी। सबसे पर ज्यादा मैं ना, मेरे को रात को नींद नहीं आती, रात को ये दोनों जल्दी सो रात जाते में हैं, फोन मैं चलाती जागती है। रहती हूँ। नहीं, मैंने मैं बारह भी एक जल्दी नहीं बजे सोता, तक- मैं काम करता हाँ, हूँ। ये मतलब काम लगे। रूप की एक अच्छी आदत है, पता नहीं भगवान ने इसके अंदर ऐसी चीज हमारे अंदर भी होनी चाहिए। अगर ये बेड पे 9 बजे लेट रही है और अगर इनसे बोल दो ना सो जा, 9:05-10 पे ये डीप नींद में चली जाती है, पता नहीं कैसे। और ऐसे ऐसे अनुसार सही ऑलवेज ही ऐसे होता है, ऐसा नहीं कभी कभी इसके साथ ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि आज ये दिन में सोई और रात को नींद नहीं आएगी। हाँ। अगर ये बेड पे लेट के सोने की कोशिश करेगी 10 मिनट में डीप चली 9 बजे 9 बजे 8 अभी बोल दो बेड पे सो जा, 10 मिनट बाद वो नींद आ फोन जाती है। कैसे छोड़ देते हो आप? मैं फोन नहीं तो 11 बजे तक 12 बजे तक फोन नहीं छूटता आज के टाइम पे। इसमें मानसी को है ये हैबिट फोन वाली। रूप को है दिन में या शाम को चला लिया, 9 बजे के बाद रूप फोन बस पता ये बढ़िया है, क्योंकि आज के टाइम में हर लड़का लड़की इसका चेप हो रहा है। क्योंकि मुझे ना इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी देखने का, मैं यूट्यूब बहुत ज्यादा कम देखती हूँ। मेरे को बस ये होता है मैं कोई चीज चाहती हूँ स्क्रॉल करती जाती हूँ, ये चीज होता है। और मेरा एक है कि मेरे को ना वर्ल्ड लाइफ देखने का बड़ा शौक है, कि जानवर देखना, ये चीज देखना, अच्छा। जंगल देखना, उन्होंने घर कैसे बनाए जंगल में, ये चीजों को मेरे को बड़ा शौक है। मैं वही देख दुनिया तो आपके पास ही है, देखने की जरूरत है हाँ है ना? और अच्छा, रैपिड फायर करेंगे। ओके, तीनों तो बताना है। ब्रांड कौन सा यूज करते हो, कौन सा पसंद है? बस फोन में आईफोन पसंद है, अदरवाइज लुक नहीं, में कपड़ों में? कोई भी नहीं पसंद। कोई भी नहीं, जो कोई भी मिल गया फंस वो जाओ। पहन लिया। जो मिल जाए, जो अच्छा लगे बॉडी अच्छा पे, चाहे वो लगे। कपड़ा 100 का है या 10,000 का, मैटर नहीं करता। फेवरेट फूड? फेवरेट फूड तीनों में किसमें से? से, मतलब सब्जी रोटी या क्या? फूड हो गया ना, कुछ भी आप तीनों, भी। कुछ भी हो आप। हमारा भी बता दे। पहले आपका बताओ। मेरा फेवरेट खुद नहीं बताना है। मेरा फेवरेट फूड अब आराध्या के कारण पिज्जा बन गया। ओके, आपका मैम? पिज्जा। अच्छा, आपका फेवरेट सिंगर बताओ पहले। पंजाबी में बताना पहले आप। अच्छा, पंजाबी हरियाणवी में तो आप सिंगर जानते नहीं हो। अमरिंदर गिल। ओके, मेल में हो गया, आप बताओ। सेम अमृत। आप सेम। फीमेल में? पंजाब में हाँ बताओ। पंजाब में अब अप्सरा के गाने अच्छे लगते हैं। अगर पहले की बात करें तो पहले मिस पूजा थी, उसके सुनते थे छोटे होते थे। चेंज हो गया। अब चेंज हो गया क्योंकि वो मिस पूजा का स्टाइल वही रह गया है, लेकिन टाइम बदल गया। ओके, आपका मैम? अफसाना खान के जो उनके इमोशनल सॉन्ग होते हैं वो अच्छे। हाँ, आपका? मेरे को सेम मत बोला, अलग बोलो। सेम नहीं, मैं सुनती ये नहीं सुनते सुनती। नहीं। मैंने सुनते सिर्फ अमरिंदर गिल के एक दो गाना सुना होगा, मैं टाइम तभी बोल रही हूँ कि वो फेवरेट है। ये गाने नहीं ये सुनते। मैं नहीं सुनती गाने। हरियाणवी सुनते हो? मैं कोई गाने हरियाणवी में सपना के सुनती हूँ, सपना चौधरी। सपना उसके चौधरी। काफी सुने हैं। कोई लाइन है याद आपको? अरे नहीं, 52 52 गज का दामन हाँ। पैर मटक चल। वो तो प्रांजल दिया ना। हाँ, वो भी शादियों में सुना है इधर अच्छा इनके। अच्छा, ये बताओ मेरे को, हरियाणवी में काम करना चाहो तो हरियाणवी सॉन्ग में दोनों में से एक करोगे तो कौन सा करोगे? मतलब हरियाणवी सॉन्ग है मेरे पास, ये मैं दो बढ़िया लगे दोनों को, तो एक से कराऊं, कौन से कराऊं मैं? नहीं, जिसकी जहाँ पे नीड होगी हाँ। वो करेगा। क्योंकि एक्टिंग करनी वहां तो ना तो रोना ना कुछ हंसाना। एक्चुअल में क्या है कि वो होते वही, जैसे मैं अब गाने कर रहा हूँ आगे 2 दिन, तो वीडियो डायरेक्शन मैं खुद कर रहा हूँ, तो मैं लिरिक्स सुनता हूँ, उसकी स्टोरी देखता हूँ, फिर उसके हिसाब से देखता हूँ कौन फिट बैठ रही है। ऐसा नहीं है कि एक गाने में इसको, एक में इसको, इसके अगर 5 गाने में ये फिट बैठेगी, वो नहीं बैठ रही तो 5 यही करेगी। अगर ऐसा है कि वो फिट बैठ तो वही करेगी। मुझे बस गाने के हिसाब से दोनों में से जो सही लगेगा वो, ऐसा कुछ नहीं कि बारी बुरी। हमारा गाना हिट होना चाहिए, और वर्क चाहे हमारे कोई भी मन भी में करेगा। यही होता है कि हाँ भैया वो चीज करो जिससे हमारा गाना हिट हो, मैटर नहीं करती रूप मानसी से नहीं। बिल्कुल। अच्छा, स्कूल टाइम में भाई आपको कोई क्रश रहा है? क्रश कोई मैडम रही है? नहीं, टीचर पे तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। कोई लड़की थी? लड़कियां बहुत थी, फ्रेंड थी। क्रश थे? क्रश अच्छा लगता था बातें करना, और क्रश कोई मतलब कोई ज्यादा अच्छी लगी। क्रश नो होता है, थोड़े टाइम का होता है क्रश। वो वही दिल लगी सी कहते हैं, थोड़े टाइम। ऐसा बहुत सी लड़कियां हैं लाइफ में, तो अब याद भी नहीं होगा किसी का नाम। एक का याद है नाम, वो भी +1 +2 में थोड़ी सी अच्छी हो गई थी उससे मेरी बॉन्डिंग। रूप को भी पता उसके बारे में, मानसी को भी अब बताया, तो बस उससे हुआ था, मतलब ठीक थी। अच्छा भैया, वो है भी मुस्लिम थी, चलो नाम तो नहीं लेंगे उसका। वो मुस्लिम थी, वो +1 +2 में मेरे साथ पढ़ी है, और बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था उसके साथ, बहुत ही ज्यादा अच्छा बॉन्ड बन गया था। आप कौन क्रश? अब क्रश दो वाइफ हम दोनों।
ये दोनों मेरी क्रश है, मेरा बच्चा है, बस यही है मेरे जब प्यार तक का। हम नागिने बैठी है ना इनका क्रश भाई जी ये मतलब आज के टाइम में देखा तो देखो लड़कियां ही कई देखा समाज में नु कहे भी हस्बैंड ऐसा हुआ है आज के टाइम में, एक तो बाहर रखा है कि अपना ही ना रखा है, तो आप बाहर नहीं कभी नु हो गया भाई मैं थोड़ा ट्राई करूं बाहर? यार पता क्या, अब मेरा फोकस, मैं मेरा पहले बाहर ही था, मतलब हमारे रूप से मेरी शादी हो रखी थी इधर, मैं मतलब आता था जाता था, मुझे पता मैं लॉस करता था, देर रात को उसके पास दिन में इसके पास आ जाना, तो पैसा कमाने का कोई टाइम ही नहीं था, जरिया नहीं था। लेकिन अब पता चल गया, अब जो हुनर था करना था कर लिया मैंने, अब सारी जिंदगी यही काम करता रह गया, तो मेरी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने सर पे लिया, मेरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन संभालेगा? वो बाहर अंदर से मुझे मजे नहीं पता वो लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं, कि बाहर भी रख लें या अंदर रख लें। मैं मेरा फोन भी इवन मैं किसी की लड़की का मुझे मैसेज आ जाता है ना, मैं इनको दिखा देता हूँ कि यार देख लड़की, हर चीज शेयर कर दिखा देता हूँ। ये चीज अच्छी लगी, बॉन्डिंग है यहाँ तीनों की। भाई एक दूसरे को फोन दे देते हो, चेक कर लो। मुझे किसी का मैसेज आता है मैं खुद दिखा देता हूँ कि ये देखो, लड़कियां करती हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे सर आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आपसे मिलना चाहती हूँ, आई लव यू, मैं आपकी फैन हूँ, बहुत ऐसे मैसेज आते हैं। मैं रिप्लाई नहीं करता, रिप्लाई उनको कर भी देता हूँ जिनको कोई काम और लगे कि जेन्युइन बंदा है, उनको मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ। इनका फोन कभी भी चाहे हमारा है कोई भी उठा सकता है, हमारे में कभी ये नहीं होता कि मेरा फोन कैसे उठाया है, ये तेरा फोन है, ये मेरा, कोई जिसका मर्जी चला सकता है। देखो मैंने बोला था भाई शक की है, कोई ऐसी सीमा पार नहीं होती, एक दूसरे को तीसरे को बॉन्डिंग में रखते हैं, अच्छी चीज लगी है ये। हाँ मैसेज ये मिला भाई ने बोले है तीसरे दूसरे या घर से बाहर वाली को मतलब देखा है ये चीज, भाई ने बोले है भाई अपने जब बाहर तक देखा अपनी वाइफ ने छोड़ गए तो काम से दूर हो जाए बंदा, तो काम में बिजी रहोगा तो अपनी वाइफ तक सीमित ही रहोगा, तो काम न छोड़ के तीसरी का मुंह मारा वो गलत बात है। जब ना घर में बच्चे और वाइफ ही खुश ना होना, वो बंदा कभी तरक्की नहीं कर सकता। यार मेरी दोनों वाइफ का मन में था, चाहे बोलेंगे लोग गाड़ी की बहुत फुकरी है, फुकरी नहीं है, एक्चुअल में क्या है कि मेरी दोनों वाइफ बोलती थी 7 सीटर गाड़ी लेनी है, 7 सीटर गाड़ी लेनी है, तो इस दिल में होता था कि यार तो क्यों नहीं दिला पा रहा इनको। मैं तो भाई 2 सीटर बाइक पे भी खुश हूँ, लेकिन इन्होंने डिमांड की है ना, मुझे वो पूरी करनी है। मतलब अपनी वाइफों की डिमांड बहुत तगड़ी हो ना यार, कोई डिमांड होगा, क्योंकि इनको भी शौक होते हैं, क्योंकि यूट्यूबर बने, इनकी वजह से मुझे भी बहुत कुछ मिल रहा है। क्या लगता है भाई जी वो गाना कितनी सच्चाई है, इस गाना में शादी करके फंस गया यार? ऐसा कुछ नहीं है फंस गया, चलो वो मौज मस्ती के लिए तो अच्छा है, चलो वाइफ से कमेंटबाजी हो जाती है, ये गाना सुना के वो उन चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन हम अगर सीरियस लाइफ में उस चीज़ को ले लें कि शादी करके मैं फंस गया या सीरियस ले लें उस चीज़ को, फिर वो गलत बात है, फिर वाइफ को भी हर्ट होता है कहीं ना कहीं। अच्छा एक बात पूछूं भाई, थोड़ा आप बताना डीपली, मतलब शादी के एक फायदा बताओ, जो आपने 2 शादी के, एक फायदा और एक नुकसान। फायदा तो देखो, फायदा ये होता है कि एक बंदा ना एक डायरेक्शन मिल जाती है बंदे को कि अब कुछ करना है। जब बंदा शादी नहीं तब तक करता ना, बहुत से लोग होते हैं हमारे इंडिया में, बहुत से ऐसे लोग हैं लड़के जब तक शादी नहीं करते हैं उनको ये नहीं पता होता हमने कमाना किसके लिए। बहुत से पेरेंट्स भी आपने देखे होंगे, वो जब उनका बच्चा बिगड़ जाता है या कुछ कर रहा होता है, वो कहते हैं इसकी शादी कर लो फिर ये सुधर जाएगा। नहीं, वो उससे 2 शादियों का क्या फायदा है? 2 फायदे अब तो एक फायदा, हाँ 2 शादियों का फायदा। अच्छा 2 शादियों का यार देखो, एक भी फायदा नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, एक भी फायदा नहीं है। ये तो मेरी किस्मत में था, हो गया, या जैसे अब भी चल रहा है, जो भी लगा लो, लेकिन 2 शादियों का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि नुकसान ही नुकसान है, नुकसान ही नुकसान है। सबसे पहला नुकसान देखो, फैमिली के बिना रह रहे हैं हमारे, सबसे बड़ा, मेरी बेटी को नहीं पता नाना क्या होता है, मेरी बेटी को नहीं पता नानी क्या होता है। अभी तक फैमिली नहीं मानी आपकी? नाना नानी मौसा मौसी मामा कुछ नहीं पता हमारी बेटी को कि कौन क्योंकि है। गांव में जाती है ना, तो गांव के बच्चे बोलते थे मैं अपनी नानी के घर गई थी ना, मैं ये लेकर आई थी, तो ये फिर मुझे पूछती है कि हम अपनी नानी के घर कब जाएंगे। तो ये चीजें भी आप पूछ रहे नुकसान फायदा क्या, तो फायदा नहीं होता ना। 2 क्या है, एक शादी भी लव मैरिज भाग कर करवा लो, उसके भी नुकसान उसका है। भी नुकसान। अच्छा आपकी फैमिली नहीं मानी? नहीं आपकी? नहीं, मेरी तो आपने कोशिश करी है? शुरू में तो कोशिश की थी, अब नहीं करते आप? फिर वहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था, तो फिर हम आपके भाई आपके पापा कुछ क्या बोलते हैं? नहीं, एक्चुअल में मेरा भाई थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है इन चीजों में, तो नहीं अलो करते। जैसे आप तो फेमस हैं, 2-2 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, पर अभी तक तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा इस चीज से कि हम लोग फेमस है तो बात करेंगे। बाकी आप अच्छा खा रहे हो, कमा रहे हो, कोई
फर्क ही नहीं था आपकी फैमिली मेरी फैमिली को तो है ही इनको नहीं, तो मेरी फैमिली को तो ना ही पैसे से कोई उसी टाइम था फोन को। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि इसकी फैमिली का भी मैं तो सीरियसली इंटरव्यू में भी बोल रहा हूँ अब कि अगर बुरे वक्त हमारा जैसे इसका ऑपरेशन हुआ और भी बहुत बुरा टाइम देखा तब तो कोई आया नहीं। अगर अच्छे टाइम में कोई आना चाहे तो मैं किसी में इंटरेस्टेड ही नहीं हुआ। अगर आ जाए तो मोस्ट वेलकम करोगे? ये कर लेंगी जैसे ये कहेंगे। नहीं, आप क्यों नहीं कर रहे हो भाई जी? मेरे दिल से वो चीज नहीं होगी। टाइम के अनुसार हर इंसान चेंज हो जाता है, उस चीज को पता लग जाता है। आप वेलकम क्यों नहीं कर रहे ये बताओ। नहीं बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। ये घर उन्हीं का है, उनकी बेटियों का घर है, पूरा हक है उनपे। लेकिन जो दिल से होता है ना कि जो मेरे दिल में है वो दिल से वैसा नहीं रहेगा। क्योंकि या तो फिर क्योंकि जब बुरा ऐसे चलो हमने गलती की है वो हम एग्री करते हैं, लेकिन 1.5-2 साल बाद जो हम जैसे मानसी का ऑपरेशन था यार, सबसे बड़ी बात कोई एक बंदा भी, क्योंकि आराध्या को भी संभालना था किसी न किसी ने, इसको भी संभालना था किसी न किसी ने, कोई इवन एक बंदा नहीं हमारे पास आया, कोई एक भी बंदा। और हमने ब्लॉग डालकर ये भी बोला था कि हमें हेल्प की नीड है, ये हमारा कोई फैमिली मेंबर जो देख रहे हैं तो आज आ जाए तो आपको से हाथ जोड़ते हैं। क्यों यार किसी ने फोन तक नहीं किया तो कोई बात नहीं, चलो। तो फिर अब इसी कारण मेरा मन नहीं होता, क्योंकि जब वो वक्त भी नहीं है बाद में आ जाए, ये इनको नहीं रोकूंगा या मैं मानसी को बोलूंगा कि नहीं यार नहीं मैं उस वक्त नहीं। अपने मोस्ट वेलकम है। कभी गए हो घर पे? शादी नहीं, की बात नहीं। आप कभी नहीं जाने का मन है? अब अगर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, सही है कि हमने तो कोशिश की थी। रूप का तो यार एक बात मेरा तो क्लियर, साफ है। रूप का तो सब कुछ है, मैं हूँ। अब इसका मन अगर जाने का इसका मन करता है, पता कहाँ करता है? मेरे मम्मी पापा के घर। मुझे तंग भी कर देते हैं कभी कभार कि गाँव चलो, मेरे मम्मी पापा के घर, वहां चलते हैं उनके साथ, वही उनको ही मानती है। अब चलिए बात बताओ मेरे को, ठीक है उनकी फैमिली नहीं मानने पर लड़की का मैटर हो गया, आपकी फैमिली क्यों नहीं मानती? अब मान गई है, मैं अब बोल तो रहा हूँ मान 1.5 साल अभी 3 मंथ हुए मान गई है। अभी हम गाँव भी जाकर आए हैं लास्ट टाइम पे, और पापा गाड़ी देखकर भी बहुत खुश हुए हैं कि मेरे बेटे ने अपने दम पे 7 सीटर गाड़ी लिया या कुछ। कितने बहन भाई हो? 3 बहन भाई, 2 भाई 1 बहन है। तो दूसरा भाई क्या? वो शादी कर ली है, बच्चा है मुझसे बड़ा है, वो पापा के साथ ट्रक वगैरह का काम हमारा वहीं है। वो कंफर्टेबल आपसे भाई? ठीक है भाई तो मैं कहता हूँ जब मैंने 2 शादियां की थी सिर्फ एक ही बंदा ठीक था, वो मेरा भाई। हाँ, वो तो आपका भी थे यहाँ। वो ठीक है। वो अभी क्या बड़ा है आपसे छोटा? बड़ा है मुझसे। वो बस है कि वो पहले शुरू में गालियां निकाली है उसने मुझे भी। और जब मैं गाँव में मैं तो 3 महीने बाद गाँव चला गया था, चाहे मेरे घर वाले नहीं बोलते थे। गाँव गया था तो सभी ने मुझसे बात ही नहीं की, किसी ने। इसने बात की थी, कहता तेरे ना जुत्तियां, पंजाबी से बोला, तेरे जुत्तियां पहन वालियां चीजें तो हरकता करता भी, तेरे जुत्तियां पड़ने वाली हैं जो जैसी तो हरकता करता है, तेरे को अकल नहीं है, तमीज नहीं है। फिर उसके बाद बोलता है चल अब जे कर लिया ना, उन जे कर लिया, कुड़ी का ध्यान रखी हूं, कहते दूजे दिन कुड़ी नु फिर सड़क ते कर दें। तो इसका ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि अब तू फिर बोले कि अब तू जा, ऐसी गलती है, ये बोला था उसने। तो वो अच्छा ये बताओ, जब कोई बंदा चढ़ता है, जब चर्चा में आ जाए बंदा, तो उसका कोई ना कोई रोस्ट कर देता है, आपके ऊपर रोस्ट करा, तो आप से बातचीत करी रक्षा भाई ने या फिर वैसे ही हो गया? नहीं, वो खुद ही डाल देता था, मुझसे कोई बातचीत। आपसे बात मैसेज वगैरह? सेकंड रोस्ट किया था, उसके बाद थोड़ी बहुत ही हुई थी हमारी बात। उसका रिप्लाई आपने क्यों दिया? रिप्लाई देने का रीजन ये था कि यार मुझे ना कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी थी यार उसमें, तो मेरा मन होगा कि मुझे रिप्लाई दे देना चाहिए। लेकिन अब चेंज हो चुके हैं, तब मैं वैसा था। अपने कॉल पे या मैसेज पे दे देते? नहीं, कॉल मैसेज वो यार वो कौन सा मेरी मैसेज या कॉल का उठाएगा जब मैं करूंगा भी। और वैसे भी पर्सनली ये चीज बोली थी। अगर वो पर्सनली बोलता, बाकी जैसे उसने बोला वैसे हमने रिप्लाई कर दिया। लेकिन इन फ्यूचर हमारा कोई प्लान नहीं है किसी को रिप्लाई करने का। लेकिन कुछ ज्यादा ही कोई अगर कर देगा तो हो सकता है कि हम फिर उसको उस हिसाब से रिप्लाई करें। इन्होंने बोला था, आप बोलो। जहाँ लगेगा कि हमें करना चाहिए वहाँ करेंगे, वैसे हम किसी के साथ कोई वो नहीं, हम अपनी लाइफ में तरफ से खुश हैं। अब एक और यूट्यूबर है जिसने शादियां 2 कर रखी हैं, उसने भारती के पास इंटरव्यू पॉडकास्ट किया था। तो वो बोलता है कि अभी नए यूट्यूबर पैदा हुए हैं, वो सही बेड पे लेटते हैं, साथ में सोते हैं, साथ में खाना खाते हैं। तो कहते मैंने अपनी वाइफ को आज तक ऐसे खाना नहीं खिलाया हाथ से। तो फिर मैंने वो सुना, मुझे बड़ा, फिर मैंने उसकी पुरानी वीडियोस निकाली, मेरा फोन अभी भी है, अगर वो दिखा भी देता हूँ। वो एक वाइफ दूसरे वाइफ के मुंह में ऐसे लिप किस करके धुआं छोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, लिप से लिप टच कर रहे हैं वीडियो में। तो मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उसमें क्या होता है कि कॉमेडी जरूर होती है, लेकिन उसका एक मीनिंग निकलता है।
मीनिंग क्या निकलता है कि 2 शादियों के बाद बंदा ऐसे फंस जाता है, बीवियों का ऐसा झगड़ा होता है, ये हम मैसेज भी दे रहे होते हैं, लेकिन हम हुक्का पीकर एक दूसरे के मुंह में छोड़ रहे हैं, लिप किस कर रहे हैं, वो क्या चीजें मतलब कर रहे हैं। कहते हैं खाने में, मैंने फिर उसे बोला इससे अच्छा तो खाना ही खिला दिया कर। मान लो ये मेरी वाइफ है, मेरे पास खाना है, ये खिला दिया, क्या गलत हो गया? अपनी वाइफ को खाना खिला, धुआं अजीब तो लागे, लेकिन एक ऐसे बाल पकड़े और ऐसे ही करके सीधा वो कर रहे हैं, वो चीज मतलब क्या है? अच्छा ठीक है भाई, जो तो शो कर रहे हैं, आपने वीडियो बनाई है, काफी करोड़ों में व्यूज गए हैं, डबल मीनिंग में आपने कराया। मैं ना एक वीडियो बनाई थी, मैं अभी बोल दूं वो डबल मीनिंग है ही नहीं। एक वीडियो बनाई थी मैं, अभी आप देखोगे मैं सोने वाली वीडियो भी बंद कर दी है, लेकिन वो अगर वो वीडियो भी आप देखो ना, डबल मीनिंग जिसके कह दिया आप मुझे पूछ रहे हो, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर सीधा सीधा ही पूछा जाए तो मतलब वो कह रही है कि हमें पकोड़े बनाने हैं, आपने कह रहा तेल लगाओ, वो लास्ट में बता भाई तेल लगाओ। हाँ, शुरू में तो नेगेटिव चीज है, तो वो सोच है, डिपेंड करता है देखने वाले पे कि उसका रिजल्ट वही चीज है ना। जैसे हमारे बारे में लोग देख के लगा लेते हैं आइडिया कि ये फेक है या इनका झगड़ा बहुत होता होगा, वो एक अंदाजा लगा लिया अपने दिमाग से उसका। अब जैसे इंटरव्यू ले रहे हो, आपको भी पता चल गया होगा हम रियल है फेक है क्या है, वो रिजल्ट पूरा पता चलने के बाद होता है। वो वीडियो में स्टार्टिंग में क्या था, लेकिन एंड में जब पता चला वो तो कुछ है ही नहीं था। अच्छा लक्ष्य भाई ने ठीक है कर दिया रोस्ट, आपने रिप्लाई दिया। जब एक वीडियो थी ये कह रहे आधा हिस्सा आपका आधा हिस्सा आपका, तो आपने सीधा रिप्लाई दिया भाई लक्ष्य भाई मशीन आपकी तरफ आ रही। तो उसमें कमेंट कर रहे हैं भाई तू ऐसे थोड़ा बोला, आपको उसने लक्ष्य ने तो ऐसे कुछ बोल रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि वो ही चीज होती है। अब एक साइड इधर की इधर, मुझे उस टाइम ये लगा कि मुझे रिप्लाई में जैसे उसने मेरे नाक के बारे में बोला था या कुछ भी बोला था, अगर आप उससे पीछे वाला रोस्ट देखो, अगर हम पीछे चले, मैंने उसको रिप्लाई में कुछ भी नहीं बोला था। अब मेरा फर्स्ट रिप्लाई देखोगे, मैंने कुछ भी नहीं बोला, तो लोगों ने नीचे कमेंट किया कि ये रिप्लाई होता है। तो ऐसा क्योंकि मैंने सीरियस बोला था कि यार ऐसा नहीं है, मेरी 2 बीवी, मैंने बड़े प्यार से किया था, लेकिन उसमें उसने बहुत सारी बातें बोल चुकी थी, लेकिन वो जवाब मैं अब देना चाहता था, तो उस कारण मैंने वो थोड़े बहुत जवाब वो बात है कि वो डिपेंड करता है कि अगला बंदा हमें क्या बोल रहा है, वो रिप्लाई अगर आप ये रोस्ट लक्ष्य ने जो किया था मैं सही कहता हूँ, अच्छा ही किया था, कुछ ज्यादा वो नहीं बोला, लेकिन उससे पीछे वाले रोस्ट में उसने बहुत कुछ बोल रखा था जो हमने रिप्लाई ही नहीं किया था। अच्छा आप साथ में बैठे हो, इस साइड बैठे थे, आपके स्पेशल जूमिंग करके लक्ष्य ने बोला है हाँ ये भाभी थोड़ा प्यार झलका रही है लक्ष्य की तरफ, मैं हाँ आपकी तरफ बोला था, पता नहीं रूप बोल रही है, वो रूप के लिए बोला था उसने, क्योंकि इसने एक बात में दोनों की तरफ बोला था भाई देखो कितना आपके बारे में बोला था भी नया नया प्यार इसकी तरफ देख रहे हो। अच्छा हाँ मुझे लगा कि लक्ष्य की तरफ बोल रहे हो। हाँ तो क्या है, वो हम लोग ऐसे भी आपस में बात करते हैं, तो जो बंदा बात कर रहा हो उसकी तरफ तो देख। अरे आप अपने हमारा घर- इंटरव्यू अपने घर वाले को देख रहे हैं, किसी प्राई को थोड़ा देख रहे हैं। एक बात रिएक्शन दिया था। और उससे उसको कोई जाके ये समझाए कि जब कोई बात करता है, हम अब 4 बंदे बात कर रहे हैं आपस में, अब भी देखो जो बात कर रहा है हम उसकी तरफ देख रहे हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन करते हो हम आपकी तरफ देखते हैं, वो उसका जवाब दे रही है हम इसकी तरफ देखते हैं, और ये तो है ही मेरा पति, तो मैं उसको देखने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, मैं कौन सा अच्छा आपने रिप्लाई दिया भाई का, भाई भाई बोलूंगी ये बोलूंगी, मतलब तुम्हारे साइड भाई बोलते हैं देवर को, होता तो भाई की तरह ये जो भाभी का ये फिर गुस्से में दिया था भाई आप मेरे भाई। बताता हूँ, आप बोल रहे हो कि आपके यहाँ भाई बोलते देवर को, उसने देवर बनाया ही नहीं है हाँ। रूप ने, देख उसने भाभी जी बोला ना, वो बोलता रहे ना ये भाभी बनना ही नहीं चाहती, ये बहन बनना चाहती। मैं तो बहन बनना चाहती हूँ। आप ये चीज भाई समझो अपनी ना, तरफ से ये हमारे जवाब- यहाँ देवर को देवर ही बोलते हैं, लेकिन हाँ। भाई को भाई बोलते हैं। यो उसकी बहन बनना चाहती है, भाभी बनना ही नहीं चाहती, वो तो मैं उसकी तो मर्जी बहन है, बनना था। हाँ, उसकी मर्जी है, वो जो भी बनेगी। वो मेरे भाई को मेरे से हो ही इतना गया था कि मैं बहन के साथ होता है ना भाई बहन हाँ, का तो और रिश्ता अपना। उसको चेंज करना चाहिए। अगर हाँ। उसको जैसे भाभी बोल रहा है, वो भाभी बनना नहीं चाहती, वो बहन बनना चाहती है, अब उसे चेंज मुझे करना चाहिए कि मुझे भाई बनाना है या क्या बनाना है, उसको ये विचार करना चाहिए। अच्छा लक्ष्य तो कर दिया। एक अपन नॉर्थ इंडिया का यूट्यूबर है करीम नाटी, अगर वो आपके ऊपर करे तो रोस्ट कैसा लगेगा? यार पता क्या है, ये उनका बिजनेस है हम ना, क्या क्या ये उनका बिजनेस है, उन्होंने भी खाना खाना है, उन्होंने भी अपनी फेस वैल्यू जिस चीज़ से बनी आगे और बनानी है, उन्होंने भी अपने सपने ड्रीम अपनी फैमिली को चलाना है, अपने बहुत कुछ प्लान होते हैं, तो उनका ये बिजनेस है, तो उन्होंने तो करना है, अगर वो करेंगे तो वो उनका बिजनेस, हम उनको नहीं कुछ कह सकते। अच्छा भाई जी जब पहली बार देखा मैडम जी की तरफ आपने क्या लगा, क्या चीज़ बढ़िया लगी, हाँ भाई ये इंसान मेरे लिए है बेस्ट? एक्चुअल में क्या था, राजपूत पहली की बात देखिए, क्योंकि मैं ना कास्ट मैटर करते हैं? मैटर इसलिए करती है ना क्योंकि हमारी फैमिलीज को मैटर करती है।
मुझे मैटर नहीं करती। बट सेम कास्ट होते हुए फैमिली 6 महीने बाद मानी है। मेरी फैमिली, क्योंकि मैं पहले शादीशुदा था, वो मेरी फैमिली बोलती है कि पहले वो भी सेम कास्ट में ना? नहीं, मैं सिख हूँ। अच्छा, हम पंजाबी हो। तीनों ही अलग अलग पंजाबी। कास्ट में से है। ये भी राजपूत है, राजपूत भी बहुत टाइप्स के होते हैं, तो तीनों ही एक तरह से तो वैसे अलग अलग ही है। बट यहाँ पे कास्ट का कोई मैटर नहीं है, मैटर ही नहीं करता, क्योंकि इनके तीनों पे माथे पे किसी का कास्ट नहीं लिख रहा। ये इनकी बॉन्डिंग है ना, मतलब एक कैश कहा एक वो यानी कि सगे भाई हैं, सब बहन भाई हैं कि अपने एक खास दोस्त की होया करा, ऐसी बॉन्डिंग है। मियाँ बीबी की बहुत घट देखने को मिले। मेरी अब बेटी है, मेरी बेटी में ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनको, मेरी बेटी को भी बोलता हूँ ये राजपूत तो ठीक है, चलो एक सरनेम लग जाता है, पहचान मिल जाती है, लेकिन जो जात पात ये वो लोग ना, कभी कभार क्या होता है क्लास में, मुझे मेरी बेटी ने आकर बताया कि मेरी ना दोस्त ने दूसरी सहेली को उसकी जो कास्ट ऐसी कास्ट में कुछ होगा ऐसे बोल के बोल रही कि तू ये है, कास्ट का नाम बोलकर। तो वो मैं कहा बेटा ये तूने नहीं कभी करना। सही बात अगर वो लड़की जिसने उसे बोला वो है ना, हम भी वही है, हम भी राजपूत हैं, हम भी क्या कहते हैं वो जट है, हम भी सिख है, हम भी हिंदू है, हम भी मुसलमान है, हम सब कुछ हम भी है। अब उसको उसकी कास्ट कोई नीचे नहीं है, वो जो कास्ट के उसे बोल रहे थे वो कास्ट हम भी वही कास्ट के समझ ले, कभी किसी को नहीं बोला। अच्छा सिखाओ। अच्छा, एक कड़वा सवाल होगा शायद आपने लगा हुआ है, नहीं जरूरी भी है। मैं बोलता हूँ अगर आप इंटरव्यू लेने आ रहे हो, जो मन में है वो पूछ लिया करो, कोई इशू नहीं है। देखो एक क्या बात है, आपने लव मैरिज कर ली, कास्ट कोई मैटर नहीं करता। कल ना आपकी लड़की लव मैरिज करेगी तो आप सपोर्ट करोगे? ये कड़वा सवाल ही नहीं था, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। क्या है, मेरी बेटी, मेरा अभी फोकस क्या है, मैं अपनी बेटी को अभी ना दोस्त बना के रखता हूँ। मैं ऑलवेज सभी पेरेंट्स को भी बोलता हूँ, क्या होता है कि ज़्यादातर ना बेटियों के दोस्त नहीं बनते माता पिता, पापा नहीं बनते। पापा के साथ अटैचमेंट भले ही हो, वो प्यार मोहब्बत ऐसी होती है, लेकिन खुल के बातें करना, मैं अपनी बेटी से खुल के बातें करता हूँ कि लड़कों के अभी भी लड़कों के साथ ज़्यादा रहना है, नहीं रहना है। जब मेरी बेटी 15 साल की हो जाएगी उसको मैं तब भी सही गाइड करूँगा कि लोग बोलते हैं कि हाँ बेटा आजा, अब मैं तेरा दोस्त हूँ, तुझे घुमाने ले चलता हूँ, तुझे मैं रूम ले चलते हैं। होता है, ये लाइफ है, लाइफ में बहुत कुछ मिलना है आगे। अगर हम डायरेक्टली पहले ही अपनी बेटी से ऐसी बातें कर कर चलेंगे सीधा सीधा, तो शायद हमको मतलब हमारे लिए भी सेफ है, हमारी बेटियों के लिए भी सेफ है। तो ऐसा इन फ्यूचर भी जाकर अगर मेरी बेटी ये फैसला लेती है कि मैंने अदर कास्ट में शादी करनी है, तो मेरी बेटी के दिमाग में मुझे पता है, मैंने पहले ये घुसा के रखना है कि तू अपने पैरों पे खड़ी हो। उसके बाद मुझे कास्ट मैटर नहीं करती, मुझे ये मैटर करता है मेरी बेटी को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। वो अगर कोई भगवान ना करे, देखो फ्यूचर कोई नहीं जानता, अगर उसको कोई हस्बैंड कैसा मिले, अच्छा जो भी लगा लो, लेकिन वो अपने पैरों पे पहले खड़ी हो, उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़े। अच्छा मैम, आप बताओ, अगर सन्नी फैमिली को एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करोगे? एक शब्द में, हमारी मोहब्बत, हमारी बॉन्डिंग। आप बताओ। हमारी अंडरस्टैंडिंग, हम किस तरीके से तीनों एक दूसरे को हैंडल कर लेते हैं। ओके, आप फोन यूज करते हो, ऐसी कौन सी 3 ऐप है जो यूज करते हो? मैं हाँ मैं सबसे पहले कैंडी क्रश गेम, ओके दूसरी बच्चा वाला, हाँ वो भी देखती हूँ, स्टेटस देखती हूँ, या मेरी ग्रुप में क्या आया, मेरी क्लासेस के बारे में क्या आया, हाँ। वो चीज। और थर्ड में यूट्यूब, वो यूट्यूब पे भी मैं अपनी ही वीडियोस बैक देखती रहती हूँ, खुद की। और कुछ भी। अच्छा, खुद की बात बोली, कई अपने इंसानों ने खुद की आवाज अजीब सी लगा करा, आपने लगा आपकी आवाज? मेरी अपनी आवाज, हाँ। मैं चीखती बहुत हूँ, मुझे वो नहीं, वीडियो में वीडियो वीडियो में भी मैं चीखती बहुत हूँ। कैसा लगता है आपको, रिएक्शन क्या रहता है? मेरे को ये आता है कि अगर मैं यहाँ पे कम बोलूँ ना, वो ज्यादा सही है। मेरे से चीख के बिना कुछ निकलता ही नहीं है। जहाँ पे अच्छे से भी बोलना होता है ना, मैं वहाँ पे भी चीख पड़ती हूँ। ओके, आपकी मैम जो फोन में प्ले लिस्ट में कितने 3 गाने जो अपना फेवरेट है वो चल रहे हैं फिलहाल? गाना मेरे फोन में एक भी नहीं है, पहले बहुत थे। अच्छा, फिलहाल में जो आपकी प्ले लिस्ट में चल रहा है, जैसे यूट्यूब पे भी देख लेते हैं, प्ले लिस्ट होती है वहाँ पे भी। मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं YouTube पे मेरे को बड़ा शौक था गाने सुनने का, मैं हमेशा गाने लगा के रखती थी, सैड सॉन्ग हो गए ये वो। पर अब जो टाइम है ना, हम नहीं, मैं गाने नहीं देखती, अभी हमारी जैसे ब्लॉग्स वगैरह देखती हूँ लोगों के Okay. कि किस तरीके से हम अपने आप को सुधार सकते हैं। बाकी इंस्टा चलाती हूँ बहुत, मेरी स्क्रॉल करती रहती हूँ। हाँ, बस यही दो चीजें। अच्छा, इंस्टा के मतलब तीनों लाख प्लस है? ओके, सबसे बेस्ट आईडी कौन सी चल रही है? रोकी, रीजन क्या है? रीजन आप डेली काम करते हो ना? मेरे को तो आइडिया भी यही देते हैं, ये बना ले। अच्छा। रीजन ये है कि क्या रीच
देखो सबसे पहले तो इन दोनों के 70-70 हजार हो गए थे फॉलोअर्स, और मेरे 2 लाख थे, और मेरी वो आईडी डिलीट हो गई किसी कारण से, स्ट्राइक आ गई। अब इनके 70-70 हजार, मेरा 0। मैंने 7 दिन काम किया उस पर, 7 दिनों में इनके 80-80, 90-90 हजार, मेरे हो गए थे 1,30,000। 7 दिनों में आगे निकल गए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये रीच होती है, कभी इस पे आ जाती है, कभी उस पे आ जाती है, अप डाउन चलता है। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल होगा भाई जी, 2 मिलियन प्लस की फॉलोअर की अपने 3 लाख प्लस 5 लाख के प्लस इंस्टा होगी, यूट्यूब पर लगवा गया, कितनी अर्निंग कर ले महीने की? ऑप्शन दे दूं मैं आपको? हाँ, एक गाड़ी है, एक बुलेट है, एक साइकिल है, एक एंड्रॉइड फोन है, चारों में से क्या खरीद? आप बुलेट बोल सकते हो अभी तो। बुलेट, ओके। सच्चाई में इतना ही सच्चाई। ये जो बुलेट है भाई जी, ठीक है, खरीद लिया, अब इतनी इनकम आ गई, कितना खर्चा बीवी पे लगाते? पूरा बुलेट का तो खत्म हो जाता है कि महीने तेल खत्म कर देते हो? कि खर्चा सच कितना में खर्चा करा देते आप? एक्चुअल में ये नहीं है मेरा, मैं रेंट पे रह रहा हूँ, उसका खर्चा, मेरी बेटी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती है, उसका खर्चा है, हमने बहुत सारी चीजें हैं जो EMI पे ले रखी हैं, उस पर एक चीज जो है ना, एक वाइफ के तो बहुत खर्चे होंगे। इनका नहीं है खर्चा, इनको तो मैं खुद ही बोल देता हूँ ये ले लो ये ले लो, अदरवाइज ये ज्यादा खर्चा नहीं करवाती मेरा। पर खाने पीने में हम खाने पीने में ज्यादा खर्चा, मेकअप वगैरह में नहीं है? एक बार कंपनी का कुछ देखते हैं, डिसाइड करते हैं, बस वो जा कर लिया। एक्चुअली हमें तो मेरा ये है कि मुझे कंपनी का भी नहीं पता होता, मुझे ये है कि जो इन्होंने मंगवा दिया ना, इनको ज्यादा पता है मेरे से ओके। कि मेरे पे क्या चीज अच्छी लग रही है, क्या चीज हम लोग अच्छे से पहन सकते हैं। मानसी जैसे दोनों की मानसी को पता है थोड़ा बहुत। दोनों की त्वचा अलग है, हर बंदे की अलग त्वचा होती है, सूट नहीं करती कहीं। मेकअप का कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है नहीं आप ये यूज मत करो, मैं अलग मंगाती हूँ आपका? मेरे फेस पे कोई फेस वॉश नहीं यूज होता, ये फेस वॉश यूज करती है, मैं कोई भी face wash बाकी नहीं जो हमारा मेकअप है ना वो मैक्सिमम सेम ही है, बस एक फेस वॉश का होता है कि इसकी स्किन पे कोई भी फेस वॉश नहीं चलता, और मेरे को नीड पड़ती है, हम दोनों को नीड पड़ती है फेस वॉश की, तो बस वही है, बाकी मेकअप तो हमारा सेम ही रहता है। सेम ही है। अच्छा, बालों की बात करा, कमेंट करा है, इतने सुंदर बाल हैं, इनका क्या राज है? दोनों का सिल्की सिल्की बाल। मेरे तो स्टार्टिंग से ही थे, अब पर मैंने खराब कर लिए केमिकल लगवा के। अब ये सेम ही है तो तीनों का, इसके थोड़े लाइट मैम के, जैसे आपके येलो है भाजी, मैम की भी येलो है। एक ही जगह गए थे क्या? नहीं एक्चुअली ये मूवी के टाइम, वो मेरे अच्छा, मूवी के टाइम कॉलेज में मेरे हेयर्स ऐसे थे इस कलर के कॉलेज टाइम पे, अब तो ऐसे शौक सच में नहीं है। अच्छा, वो बचपन से थे। वो चीजें फिर सेम वैसे लेकर आए हैं। अच्छा भाई, जब मैडम जी रिलेशन में थी, ये मैम नहीं थी मनसी, तो उस टाइम किसी ने आपको लाइव प्रपोज किया? मतलब जब ये दोनों मेरे साथ नहीं थे? हाँ, नहीं वो थी, मैम नहीं थी। मुझे प्रपोज है? हाँ। बहुत अब भी होते हैं, पहले भी होते थे, रूप के आने के बाद भी होते हैं, रूप से पहले भी होते थे, रूप के टाइम पे भी होते थे। वो कितने व्रत रखे थे? मैंने एक भी नहीं रखा व्रत। तो कमेंट मत करे 32 रखे थे। ऐसा है कि वही चक्कर है ना, मैं चलो ये देखो हिंदू आस्था सभी जो मानते हैं, लेकिन मैं व्रत वगैरह पे विश्वास नहीं करता। हमारे जैसे को तो एक भी नहीं मिल रही भाई। वो तो किस्मत है ना। आप बता दे कोई ट्रिक तो। ट्रिक ऐसा है, सच्चे मन से चलते रहो, किसी के साथ अगर बुरा हो रहा उसके साथ स्टैंड ले लो। मैंने तो यही स्टैंड के चक्कर में मेरी 2 शादियां हुई है कि कुछ गलत हो रहा था, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने 2 कर ली, बस ये चीज थी। अच्छा मैडम जी, वो कौन सा दिन था आप डिमोटिवेट हो गए थे? वो कौन सा डे था जब हम डिमोटिवेट हो हाँ। गए थे, जब हम शुरू में साथ रहने लगे थे। हाँ हाँ। और उसके बाद हमारी जब लड़ाइयाँ बहुत होने लगी, बहुत ज्यादा, उसके बाद हमें ये फील होता था कि हमने गलत किया। अच्छा, ये लड़ाई की बात बोली आपने, लड़ाई किस पॉइंट पे होती थी? ये तो नु आया तू रह ले, हमारी जो हम रील्स बनाते हैं ना, हाँ। उनको लोग मतलब ये सोचते हैं कि हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं कि 2 शादियां करनी चाहिए, हाँ। बट उस रील्स का मतलब ही यही है यही कि लड़ाइयाँ में होती यही लड़ाइयाँ होती थी हमारी। नहीं मैं समझा, जैसे आप रील बनाते थे। मैं बताता हूँ। हाँ आप बताओ। मेरी रील होती है कि ये साइड मेरी साइड है, ये मेरी, मतलब तू मेरी तरफ फेस करेगा मेरी तरफ, ये सेम झगड़ा हुआ था हमारा। अच्छा, जो रील में आपने दिखा मैं वो कंसेप्ट वहीं से निकले हैं। जितने आप मेरी वीडियोस देखोगे ना, जैसे मैं रात को सो रहा हूँ, ये दोनों साइड पे सो रही थी, ये पुरानी बात बता रहा हूँ, अब की बात नहीं है। अब तो अगर इसकी तरफ फेस करता हूँ, ये बोलते कर भी अब तो भाग उधर चला जा। तो पहली पुरानी बात बता रहा हूँ कि अब क्योंकि अब प्यार इतना हो गया, इसे कोई फर्क नहीं है कि मैं इसके साथ सो रहा हूँ, उसके कोई नहीं, हमें प्यार, हम फैमिली मेंबर। अब तो ये है, लेकिन स्टार्टिंग में ये होता था, अगर मैं नींद में भी इधर को घूम गया ना, तो सुबह मेरी नींद हराम हो जाती थी। तो वहीं से आइडियाज निकले हैं। ये कोई हमने ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से बनाए हैं, कुछ भी नहीं बनाया।
हमने, लेकिन जब वो सुबह झगड़ा होता था ना उसमें मैं रोता था, हम मरने तक जाते थे, लेकिन मैंने वो कॉमेडी वे से दिखा दिया। आप मतलब कितने तंग हो जाते रात को? मैडम कहती थी मेरी तरफ नींद करो। ही नहीं आती थी, दिमाग में ये होता था भी यार मुझे नींद आने के बाद कभी मैं इधर को ना घूम जाऊं उधर को ना घूम जाऊं। ये वही तो बोल रहा हूँ, कहना को बहुत आसान होता है, जो बंदा करवाएगा ना उसे पता चलेगा कि बेटा क्या होता है। ये तो पता नहीं इन्होंने आपस में कैसे इनकी बॉन्डिंग ऐसी होगी या अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी कि अब इनको फर्क ही नहीं पड़ता, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मैडम जी बताओ मेरे को, मैं वो चीज जानना चाहूँ, जब रात को सोते हैं आप बोलते थे मेरी साइड मुंह करो, आप बोलते मेरे से, आप जब सो जाते थे, जब जाग आरती की साइड मुंह मिला अरे हम सोते ही नहीं थे इस चक्कर में सोते थे। तीनों ही नहीं सोते थे, मैं रोड को बोलता हूँ। ये कितने दिन सिलसिला चला? 3 महीने। हाँ, 3 महीने सिलसिला चला है। अच्छा वो कौन दिन में सो जाते थे जब ये अच्छा, कहते ये जाते थे। चीज तब खत्म हुई थी जब हम लोग रोड पे आ गए। पुलिस हाँ, ने पकड़ा। लड़ते लड़ते हम लोग इतना लड़े कि कोई काम पे ध्यान तो होता ही नहीं था, क्योंकि वैसे लड़ाई मेरा दिमाग होती। खराब हो रहा है। और ये काम पे नहीं जा पाते थे, इनको टेंशन रहती थी काम पीछे से पे तो ये क्या ना- जाते नहीं, काम पे तो जाते ना कि अगर इनको को रहने की कोई जगह होती। हाँ, मैं हाँ, कैब वो चलाता था, कैब में तो ये सोती थी। नहीं वो, हाँ वो भी टाइम आया था, बट जैसे स्टार्टिंग में हम लोग स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में कहाँ रहते थे तुम जब शादी हुई तीनों की इकट्ठे? खरड़ खरड़। रहते थे, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। तब रूम लिया होगा? रूम हाँ, मेरे पास पहले वो पैसे थे यार, फिल्म में भी दिखाया गया। ठीक है, आप रूम में गए, इकट्ठे रह रहे थे, आप उस टाइम काम जाते थे करने? कैब चलाता था। हाँ, ठीक है, आप जाते थे, एक साइड हो गए 20 घंटे, 4 घंटे तो घर आता था सिर्फ। उसके ठीक है, बाद 4 घंटे में तुम्हारी कितनी लड़ाई मारती? बहुत, मतलब दिन में तो होनी नहीं लड़ाई, इरादा उन्हें होती थी। सोना था, हमारी नींद पूरी करते थे, उस रात को हम जागते थे। उसके बाद इनका काम छूट गया इसी चक्कर में। आपको 21 तो कोई सलामी है। फिर हम लोग आगे भाई रोड मैं पे, वही बात बोलता हूँ कि जब जो लोग कहते हैं ना कि हमने 2 शादियां करनी है, मैं बोलता हूँ कि जिस सिचुएशन से मैं निकला हूँ वो भगवान ने मुझे निकाल दिया है। अगर मेरी जगह कोई और होता ना, मैं कहता हूँ सच में सुसाइड कर जाता, क्योंकि वो जो टाइम वक्त था ना कि कुछ सोते ही नहीं थे। मैं गाड़ी चलाने चला जाता था, गाड़ी चला रहा हूँ, कैब 1-2 बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि पीछे पैसेंजर बैठा, मैं गाड़ी चलाता हूँ, आंखें बंद कर ली, मुझे नींद आ गई। तो ये हालत हो रखी थी, मन करता था गाड़ी कहीं ठोक दूं। तो वो कोई प्रमोशन नहीं है हम करें 2 शादियां, हम मूवी देखना पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, मूवी जरूर देखना भाई, मतलब स्टोरी यूनिक लगी उन्हें, जो वो चीज सोना नहीं, दिन में सोना, आप काम करने जा रहे हो, फिर सोने का टाइम आपका जब ये आपको जगा रही है। ये तो सो जाती थी, मैं काम पे जाता था, ये सो जाती थी, मैं आता था, फिर ये भी नहीं सोती थी। फिर आप भी नहीं सोते? सोने ही नहीं देते थे। बताओ भाई, स्ट्रगल बहुत किया आपने। वही तो आप वो क्या बोल रहे कि तोपों की सलामी, वो हम अगले पार्ट में दिखाएंगे भी कि हुआ क्या क्या था। अच्छा, 2 पार्ट इसी मूवी में आएगा इस सारा movie कुछ, में मतलब भी वो है। पार्ट्स में बनाई हुई है। पार्ट में बनाए हो? ठीक। हाँ, कितने पार्ट आ रहे हैं? देखते हैं, अभी चल रही है एडिटिंग, 3 तो कंफर्म है आगे से। अच्छा, आपने मैडम मानसी की तारीफ करनी है, करो। इतना मुश्किल काम दे दिया। तारीफ इस चीज में करूंगा कि सीरियस है नहीं आप? मजाक नहीं, मजाक में मैं क्या तारीफ करूं इसकी। सच में। मजाक में इसका पेट बहुत स्लिम है यार, बहुत फिट है अभी ये। ओके, एक हो गया। दूसरा? और दूसरा बहुत समझदार है ये सच में। तारीफ ये कितनी सच्चाई है, कितनी ये वो चीजें बोली है इन्होंने जिसके मेरे को रोज ताने मिलते हैं। ताना ही मारे आपने, तारीफ नहीं करी। अरे ये यार, हमारी आपने तो सास बोला है, कि हम ये इसको सो अपनी करता सास है। बोलते हैं। सास? हम इनको बोलते हैं ये हमारी सास है, क्योंकि हर घर में ऐसा होता है ना कि सास को ऐसा रुतबा दे देते हैं कि बहुओं को ये नहीं करने देती, सास वो नहीं करने देती। और हमारी सासू माँ हमारे साथ नहीं रहती, पर उनकी कमी बहुत अच्छे से ये पूरी करती है हर एक चीज में। थोड़ा सा साफ सफाई में ये हो गया, तुम लोगों का ये हो गया, इसको साफ करो। थोड़ा सा बॉडी में हो गया, तुम लोगों को इसका ध्यान रखो, खाना ये नहीं खाना, ये खाना, इसका ध्यान रखो। मतलब ये अच्छे पति मिले हो तुमको? हाँ जी, अच्छे पति मिले? हाँ अच्छे, ये हम कहते मैं ऑलवेज ये बोलता हूँ कि बस झूठ नहीं सुंदर बोलते। बनकर रहा करो, मतलब कहने का कि अपने आप को फिट Fit रखो, रखो। और कि जहाँ मत जाना मन है कोई बात नहीं है, आप एक्टिवा भी चला लेते हो, गाड़ी भी सिखा रहा हूँ, आप फ्रीडम रहो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। रूप मानसी का नाम सनी से भी ऊपर होना चाहिए। अच्छा मैडम जी यही करती है, रूप मैम क्यों? रूप की तारीफ है, यही तारीफ है कि देखो बिना मतलब हर वक्त क्या बात क्या हुई थी अब? मेरे में खून पता कितना हो गया, बढ़ हाँ गया। ज्यादा तो होगा। इस हमें मेरा जो पी जाती है पी जाते हैं मैडम जी आप, इसलिए बहुत ज्यादा पी जाती है जी।
वही एक तारीफ होगी, दूसरी होगी। दूसरी पहले तारीफ है जो खून पी जाती है, दूसरा तारीफ ये है, ये दिमाग जो थोड़ा बहुत बंदे में बचा होता है काम के बाद, वो भी ये खा जाता है। मैडम जी ये तो रिटेटे वाली बात कर रहे हैं, छोड़ अरे दो नहीं, छोड़ दो मैंने ना- मेरा दिमाग तो है, मैं तो मानती हूँ खराब है। हाँ। मैंने अपने साथ साथ अपना सही नहीं किया, उसका भी खराब कर दिया। हाँ यार ये भी सही बात है। मानसी ना बहुत मैच्योर बातें करती थी, मैच्योरिटी में रहती थी जैसे मैं, लेकिन अब नहीं, संगत के साथ। अब नहीं रहती। संगत के अब साथ। वो जैसे हरकतें वो करने लगी सेम टू सेम होगा दोनों। ठीक है, नोटी के टाइम नोटी, भाई अपना सीरीज के टाइम वो नोट सीरियस होती नहीं है वो। अच्छा कभी भी नहीं होते अब आप उसको सीरियस कर ही नहीं सकते रूप को तो। दो थप्पड़ मार के कभी करी नहीं, मैं थप्पड़ खा के बस जाती हूँ। एक्चुअल में इसको मैं थोड़ा बहुत झगड़ा कर लूं या थोड़ा बहुत वो कर, थोड़ा बहुत हल्का वो कर दूं, जैसे थोड़ी देर बाद इसका तो ऐसा है। मतलब चेहरा देखते हैं हंसी आ जाए, भगवान का रूप हो तो। और जब अगर मेरा गुस्सा मुझे चढ़ा हो ना तो वो कभी कभार मेरा भी गुस्सा उतर जाता है। क्या आप भी गुस्सा निकालो मैडम जी, इसकी तारीफ करो। ये गुस्सा बिल्कुल नहीं करते किसी भी चीज पे। ये नहीं वो वाली तारीफ करो जैसे इन्होंने करी। हाँ बता तो रही हूँ, ये आइडिया बड़ा अच्छे तरीके से सोचते हैं। मैं बहुत गुस्सा करता हूँ। ये बिल्कुल भी गुस्सा पता नहीं यार वो करते। नेचुरली हो जाता, लेकिन मैं ये अपनी सुधार रहा हूँ, पहले से कितनी सुधारी है। हाँ, और एक चीज भाई ये तो बैड हैबिट हो गया। ये आइडिया बड़े अच्छे से सोचते हैं। आइडिया जब ना इन्होंने कुछ मतलब लिखना हो, स्टोरी कोई प्लान करनी हो कि हमने क्या रील बनानी है, ये हमारे पास आएंगे, कहेंगे अच्छा अभी ना मैंने ना सोचना है तो मुझे टाइम दे दो, तुम लोग मेरे रूम में मत आना, बस एक चादर दे दो मेरे को। चादर लेके जाएंगे, हम थोड़ी देर बाद जाके देखेंगे सो गए। हम बोलते हैं, ये कौन सा लेकिन एक आइडिया चीज और भी है, मतलब बच के सोने का टाइम। सो जाता हूँ, अगर ये मुझे पूछते आइडिया क्या है, फिर मैं फोन खोल दिए देखो लिख दिया और लिख देता हूँ मैं कि ये वीडियोस बनानी है। उसके बाद फिर थोड़ा सोता हूँ तो बंद हो गया है, थोड़ा सा अकेले को टाइम मिला। जब भी आइडिया, जब भी हमें बोले ना कि आइडिया मैंने लिखना है, हम इनको पहले चादर पकड़ा देते हैं, ये लो चादर जाओ। आइडिया सोच ये नहीं, पर जब हम घूमने जाते हैं ना, ये बोलते हैं कि मेरे साथ ना एक ना जगते रहना। हम लोग जैसे मनाली गए थे, इन्होंने बोला मेरे साथ जगते रहना। मानसी पहले सो गया, ऐसे हुआ, मैं खुद सो गई। ये पूरे रास्ते में सोए नहीं। अच्छा हम लोग कितने बजे चले थे सुबह? 12 बजे रात को 12 बजे चले, अच्छा, रात को 12 सुबह तक ये जागते रहे। एक्चुअल में जब बाहर होता हूँ फिर नहीं मैं सोता। हाँ, घर पे भी नहीं सोते। मैं हम ऐसे मजाक की बात तो अलग रही, इनका क्या है, ये रात को 12, 1, 2 24 घंटे में से 4 या 5 घंटे नींद हाँ। होती है मेरी। ये एडिटिंग पता नहीं वगैरह सब वो कुछ। आती भी नहीं, ऐसे भी नहीं है, 4-5 घंटे या बस नींद होती है। कामयाबी की हो ना, क्योंकि हम बेटी को भी सुबह खुद ही छोड़ने जाते हैं स्कूल। क्योंकि बस 2 बजे उठ सोता हूँ, 1 बजे सोता हूँ, सुबह 7 बजे रहता है तो स्कूल छोड़ने जाना होता है, खुद ही जाता हूँ। काम में बिजी रहते। इन्होंने ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे उठा रखी है। मतलब हमें किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है कि हमने क्या करना है, किस चीज की पेमेंट करनी है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कितने सभी आ रहे बड़े हैं, सब वही बड़ा सभी ले। अच्छा आराध्या की बात करिए आपने, आप दोनों में से कौन सी ने जन्म दिया? ओके, नेक्स्ट कब प्लानिंग हुई? अभी मे भी घर के बाद, हम 5-6 महीने में घर ले पहले घर लेंगे, घर उसके के बाद। बाद अपने आप नया खुद का कर लिया। हाँ, अपने ही घर में मैं चाहता हूँ हमारा बेबी हो। आप कितनी खुशी है अंदर? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, क्योंकि मम्मी तो मैं भी हूँ ना उसकी। मानना तो इसी नहीं है। नहीं नहीं, मकान की बोल रहा हूँ। मकान की, अच्छा मकान की अरे वो तो हमारा ड्रीम ही है, एक बहुत, तरह से। हमारा ड्रीम है। पहला ड्रीम था हमारा गाड़ी लेना, हमने वो पूरा कर लिया। अब दूसरा ड्रीम हमारा यही है कि हम अपने घर में जाए, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। आपने- चाहे एक कमरे की छत हो, वो अपनी तो अपनी ही है। आपने बोला ये आराध्या की बात चली हुई, मेरी बेटी हो मैं तो खुश हूँ। आपको फील होता है कभी मेरी बेटी हो या मेरा बेटा हो, या उसको अपना जमत जी जान से मान लिया? हाँ हमारे पास एक है तो है। अब ये तो जब- मुझे पता क्या बोलती है, कैमरे के सामने आज रिवील कर रहा हूँ कि हमने बेबी नहीं करना हो। ये बोलती है कि कि आपके मन में किसी के वहम ना हो, मुझे आराध्या भी मेरी बच्ची है, मैं और बेबी करना ही नहीं चाहती। नहीं फिर मैडम जी ने डरा दिया होगा आपको, किस बात के लिए? भाई बच्चे को जन्म मैं दोगे तो ऐसे पुशअप करती हूँ तकलीफें होंगी। इसके लिए। नहीं अरे नहीं, ऐसा वो कुछ नहीं है। मरू भी रूप क्या हो गया? को बहुत शौक है। अच्छा गर्म हो गया फोन। पानी ला देते हैं। देख लो, थोड़ा रोक लो, ठंडा कर लो, फिर दोबारा स्टार्ट कर ले। 30-70 मिनट हो गए, 20 पहले लगी 50 ही हो गए, 2 क्लिप बन रही है ना। चलो। ये मानसी का क्वेश्चन था। बिल्कुल, मानसी वाला तो कल ही रहोगे। हाँ, मैं बताती हूँ कि मैं उल्टा ना मानसी को पुशअप करती हूँ कि नहीं, एक बेबी तो हमारा और होना ही चाहिए। ओके, वो मेरा बोलती है। कि मेरा ड्रीम अब दोबारा आप नहीं कर रहे?
नहीं अब नहीं, कोई- ये रूप शुरू से चाहते थे हम 2 ही बेबी करेंगे। हाँ। और उसी कारण अभी मानसी को बोलते हैं कि मैं एक बेबी और करना है, मुझे नहीं पता, एक बेबी करो। चलो नेक्स्ट बेबी एक और करना चाहते हो? अभी आज इधर आ जाना था, इधर आ, कम यार, इधर आ जा, यहाँ खड़ी हो जा। ये गुड़िया भाई बड़ी तंग कर रही है हमको। चलो 2 मिनट है। अच्छा भाई जी, जाते जाते क्या कुछ कहना चाहोगे आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में, एक व्लॉग्स के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में? हम बस यही कहेंगे कि जहाँ हमारी 1 तारीख को मूवी का गाना आ रहा है और 10 तारीख को हमारी मूवी आ रही है। और जो लोगों के सवाल में दिमाग में सवाल है, क्वेश्चंस है कि ये 2 शादियां मेरी कैसे हुई हैं, ये 2 बीवी एक साथ कैसे रह रही हैं, इनका झगड़ा होता है या नहीं होता है, मैं 2 शादियों को प्रमोट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या 2 शादियों के हक में हूँ, लव मैरिज के हक में हूँ, नहीं, सभी जवाब मिलेंगे। और मैं कहता हूँ अगर इस मूवी को आप एज अ एंटरटेनिंग पर्पज से भी देखोगे तो भी मजा आएगा, लेकिन रियल लाइफ पे हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो आप सोचोगे कि इतना कुछ इस बंदा सहन कर सकता है कोई, और इतने डाउन, मुझसे भी बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ बुरी हो रखी है, लेकिन जो हमारे साथ हुई है वो आपको रियलिटी दिखाई जाएगी वहाँ पे। और हम जीरो थे, 10 रुपये नहीं थे जेब में, अपनी बेटी को, अपनी फैमिली को गाड़ी में सुलाया 5-7 दिन, तो वो सारा मूवी में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम यूट्यूब पे कैसे आए हैं वो सब कुछ, जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं वो जरूर देखें इस मूवी। जी आप क्या कहना? और उससे पहले हमारा सॉन्ग भी आएगा 1 मई को, और वो जो सॉन्ग है ना उससे भी हर एक आज की जनरेशन जो है ना वो हर बंदा रिलेट करेगा। इतने अच्छे लिरिक्स हैं, आप लोग जरूर देखना। अगर ये बाद में आया इनका, आपका ये तो बाद में ही आएगा ना इंटरव्यू, हाँ, तो जिन्होंने नहीं देखा होगा वो जाके हमारे चैनल पे वो सॉन्ग पक्का देखना, उसके बाद मूवी का वेट करना। जी आपकी मैंने एक्टिंग भी बढ़िया लगी, हाँ जी, आपकी एक्टिंग बढ़िया लगी है गाने में। Thank you. ओके, आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमारी फिल्म जरूर देखना चाहूंगी। उसमें बहुत अच्छी नहीं आपके बारे में थोड़ा बोल रहा है, नखरे वाली ही लड़की है ना भाई? कमेंट में बोलते हैं भाई रूप तो, नहीं, मैं हाँ, नखरा नहीं करती। एक्चुअल में रूप उल्ट रियल है, जो है रिएक्शन से लगता है लोगों को, जज ही कर सकते हैं और मिल तो नहीं सकते ना। वो रियल है, आपने भी देखा होगा, वो जो दिल में होता है वो बोल देती है, और जैसी है वैसी रहती है। ऑन कैमरा भी वैसे रहती है, अब कैमरा हम बंद कर देंगे, आप देखोगे पीछे से भी ये वैसी ही है, ये कुछ चेंजेस नहीं आता इसमें। जी भाई जी, आपने बहुत कीमती समय दिया आपने मैम, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने पहले भी हमें बहुत टाइम दिया था, और आपसे हमें बहुत कुछ बेनिफिट भी हुआ, बहुत सीखने को भी मिला, और इस बार फिर हमारे लिए टाइम निकाल कर आए, और आप सभी स्ट्रगल लाइफ चैनल वालों को सभी को बिल्कुल आपको आपकी मूवी हिट जाए, आपके जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है और जल्दी जल्दी आओ पब्लिक के सामने, और नया घर में जल्दी ही मिलेंगे वहाँ पे, नया घर होगा हमारा, हम सबसे पहले आपको जरूर इनवाइट बिल्कुल जरूर आएंगे। और मैंने पर्सनली बताऊंगा, मैं दूसरी बार मिले हैं ऐसे, स्टार्टिंग में तो अनजान होते हैं, जब हम इनके पास रात को रुके, मैं भाई आज लग तारीफ करूं, नहीं अनजान बंदा को कौन रखता है, ठीक है भाई, बॉन्डिंग काम के प्रति अलग हुआ है, एक बॉन्डिंग ऐसी बनेगी, एक परिवार सा बन गया। मुझे बहुत रियली में तीनों बहुत अच्छे लगे, और सपोर्ट करो, एक दूसरे के सपोर्ट से चला, आपके सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे। मूवी ये पैसे के लिए नहीं है, मैसेज है समाज के लिए, भाई 2 शादियां कितना नुकसान है, कितना फायदा। और बहुत अच्छी प्यारे नेचर की मैम है दोनों, और बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, इस वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट में बताना वीडियो का पार्ट कौन सा बढ़िया लगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक इजाजत, जय हरियाणा जय हरियाणा।